ठीक है, सो दैट इज अ चैप्टर एनिमल किंगडम। तो बेसिक टर्म्स तो आप यहाँ पे सब जानते ही हो, तो उनको हम फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, दिस इज व्हाट वी नो एनिमल क्लासिफिकेशन में। आप इंसेक्ट, एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स सब में आप यहाँ पे सीखते हो, वी नो ऑल दोस थिंग्स। जब आप एनिमल को क्लासिफाई करते हो तो आप किन बेसिस पे उन्हें आप यहाँ पे क्लासिफाई कर रहे होते हो? सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन, यहाँ पे इट ऑल स्टार्ट विद द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सो आपका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आप यहाँ पे क्या आएगा? तो हमने यहाँ पे देखा था, वी हैव अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल, देन वी हैव ऑर्गन लेवल एंड देन वी हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल। ये 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाते हैं। आपके जो इनिशियल ग्रुप्स आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, दे विल हैव अ मच मोर सिंपलर वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा उसके अंदर। जैसे आप आगे बढ़ते हो आपको ज्यादा कॉम्प्लेक्स लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिल जाता है। जैसे यू विल हैव पॉलीफेरा के अंदर यू विल हैव अ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आपको सेल्स आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे टिश्यू फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं। सो you will find that happening in my porifera के अंदर। So porifera will have a cellular level of organization but not a tissue level of organization. Then tissues आपके बनाते हैं आपके यहाँ पे ultimately आपके organs बनाते हैं, and organs आप बनाएंगे आपके यहाँ पे organ system of level of organization. Now let's directly jump onto your sponges. Sponges में आप याद रखना that your cells are loosely placed आपके यहाँ पे and they are my cellular level of organization आपको मिल जाएगा, right? Coelenterata के अंदर आपको मिलेगा coelenterata and your ctenophora will have a tissue level of organization. यहाँ पे आपके सेल्स इकट्ठा होकर आपके टिश्यू बना रहे हैं। सो दैट इज व्हाट यू फाइंड इन द coelenterata एंड इवन इन योर ctenophora के अंदर। ये दोनों के अंदर आपको ये देखने के लिए आपको मिलता है आपके यहाँ पे। देन platyhelminthes will have a organ level of organization आपको मिलेगा platyhelminthes के अंदर। यहाँ पे टिश्यू आपके यहाँ पे ऑर्गन बना रहे हैं सब लोग मिलके। सो दैट इज माय platyhelminthes। एंड देन उसके बाद जो भी आपको ग्रुप आपको यहाँ पे मिलता है, दे विल हैव द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद तो सब आपको यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे मिल जाता है, राइट। सो हमने बात करें यहाँ पे ड्यूट्रोस्टोम एंड प्रोटोस्टोम्स के बारे में। सो वी नो दिस थिंग दैट योर, अगर आपका ब्लास्टोपोर अगर आप यहाँ पे एनस बना रहे हैं, देन सच ग्रुप ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड बाय ड्यूट्रोस्टोम। अगर आपका ब्लास्टोपोर अगर आप यहाँ पे बना रहे हैं आपके यहाँ पे माउथ पार्ट, देन सच ग्रुप ऑफ एनिमल्स कैन बी कॉल्ड एज माय प्रोटोस्टोम। इनको बोलेंगे यहाँ पे प्रोटोस्टोम। सो प्रोटोस्टोम एंड ड्यूट्रोस्टोम इज समथिंग वी हैव डन। कंप्लीट, इनकम्प्लीट इज आल्सो समथिंग व्हिच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। आई थिंक डेफिनेशंस तो सबको यहाँ पे क्लियर है, व्हाट डज दैट एक्चुअली मींस। एक काम करते हैं, Yes, sir. लेट्स डायरेक्टली जंप ऑन टू योर फाइलम्स। यहाँ पे फाइलम के ऊपर जंप करते हैं और वहां से हम सीखना शुरू करते हैं, बिकॉज दीज आर द थिंग्स व्हिच आर ऑलरेडी वेरी मच क्लियर टू यू। ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, दे आर लाइक वेरी जेनेरिक सिंपल थिंग्स। सो लेट्स डू वन थिंग, लेट्स जंप ऑन टू द फाइलम्स। फाइलम्स पे जंप करते हैं हम यहाँ पे, और फाइलम से कहानी हमारी स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन स्टार्ट विद योर वेरी फर्स्ट फाइलम, दैट इज योर पोरिफेरा। ठीक है, पोरिफेरा मेनली गोइंग टू बी मराइन। यहाँ पे आपको कुछ मिलेंगे आपके फ्रेश वाटर के अंदर भी, मेनली दे वुड बी मराइन। So spongilla becomes example in them. Spongilla becomes example for them being a marine species. So they are also called as sponges. Cellular level of organization आपको मिलेगा इसके अंदर देखने के लिए। They will show water canal system. इसके अंदर मिलता आपको देखने के लिए water canal system, जहां पे आपको क्या मिल रहा है कि आपका पानी अंदर आ रहा है वाया ऑस्टिया। वाया ऑस्टिया द वाटर इज गेटिंग इनसाइड, और बाहर निकल रहा है वाया ऑस्कुलम। सो पानी आपका ऑस्टिया से अंदर आ रहा है और आपके ऑस्कुलम से बाहर निकल रहा है। इसको हम कहते हैं यहाँ पे एज अ वाटर कैनाल सिस्टम। आपके पोरिफेरा के एपिडर्मिस के अंदर यू विल हैव द क्वानोसाइट्स, एंड क्वानोसाइट्स आर नोन टू हैव अ फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स। इसके अंदर आपको यहाँ पे फ्लैजिलेटेड कॉलर सेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। इन कॉलर सेल्स की वजह से, इन क्वानोसाइट्स की वजह से वो अपने यहाँ पे खाना ट्रैप कर पाते हैं। दे आर एबल टू ट्रैप फूड पार्टिकल्स विच आर एंटरिंग अलोंग द वाटर कॉलम। तो ये बात याद रखनी है, दैट इज ऑल अबाउट माय पोरिफेरा विच आर माय मराइन स्पीशीज आपके यहाँ पे। बट आपको कुछ एग्जांपल आपके यहाँ पे फ्रेश वाटर में भी आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। कॉनोसाइट मेरा बनेगा यहाँ पे एज वन ऑफ द की पॉइंट यहाँ पे। सिमिलरली माय वाटर कैनाल सिस्टम आल्सो हैपेंस टू बिकम माय की पॉइंटर यहाँ पे। तो ये मेरे यहाँ पे कुछ की पॉइंट्स मुझे यहाँ पे बनने देखने के लिए मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। देन यू हैव सिमेट्री। सिमेट्री होती है इनके यहाँ पे, दे डोंट हैव वेल डिफाइंड सिमेट्री यहाँ पे।
दे आर डिप्लोब्लास्टिक, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए, इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज ऑब्जर्व्ड, इंटरनल स्केलेटन विल बी मेड ऑफ माय स्पिक्यूल्स व्हिच कैन बी कैल्केरियस एंड सिलिकस। तो ये आपको मिलते हैं कुछ ट्रेट्स, दीज आर द ट्रेट्स जो आपको याद रखने हैं इन टर्म्स ऑफ माय पोरिफेरा, राइट। सो दीज आर द ट्रेट्स व्हिच आई हैव डिस्कस, यू विल फाइंड द पोरिफेरा के अंदर। ऑस्कुलम ऑस्टिया वाली कहानी याद रखना, एंड व्हाट इज माय वाटर कैनाल सिस्टम, दिस इज व्हाट यू हैव टू नो। अंदर की जो आपकी फ्री कैविटी है, दिस कैविटी इज कॉल्ड एज माय स्पॉन्जियोसील, and choanocytes are always going to be having my flagella, they'll always have a flagella within themselves. Okay, so now let's take a look at the examples यहाँ पे। रिप्रोडक्शन आपका काफी तरीके से हो सकता है, you have a asexual sexual way, that's not so important for you, so रिप्रोडक्शन को इतना डिटेल पे आप नहीं पढ़ोगे तब भी चलेगा, but you can focus always on your examples. Euspongia, Spongylina, Sycon are some of the examples you can find in your porifera में, and Spongilla आपका fresh water का यहाँ पे example आपका बन जाएगा, so this is the exception of your fresh water species. ठीक है, कॉन्सेप्ट है, सभी हम करेंगे नहीं यहाँ पे। लेट्स जंप ऑन टू माय सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा जिनको हम इवन कहते हैं, आप इसे निडेरिया, यू आल्सो कॉल देम निडेरिया ओवर हियर, दे आर मोस्टली मराइन, आपके मेनली आपके मराइन होते हैं। आपके फ्रेश वाटर में आपको मिलेगा कौन, हाइड्रा, ये आपको मिल सकता है। अगर आप तालाब से अगर पानी निकाल के लाते हो तो उसमें आपको हाइड्रा मिल सकता है। दे आर माय डिप्लोब्लास्टिक, दो लेयर आपको मिल जाती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलेगा देखने के लिए, सिंगल ओपनिंग आपको मिलेगी आपके यहाँ पे, दैट मींस दे विल हैव अ इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। टेंटिकल्स आपको मिलते हैं देखने के लिए यहाँ पे, जेलीफिश भी इसी ग्रुप के अंदर आती है। अगर आपको याद हो, मैं बताया था कि जेलीफिश के अगर टेंटिकल्स अगर आपके हाथ पे लग जाते हैं, कहीं पे लग जाते हैं, देन दे स्टिंग वेरी हार्ड। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज टेंटिकल्स आर नोन टू हैव सम नीडोब्लास्ट सेल्स। टेंटिकल्स के अंदर आपको कुछ यहाँ पे सेल्स मिलते हैं, वी कॉल माय नीडोब्लास्ट सेल्स, एंड देयर आल्सो नोन एज माय स्टिंगिंग सेल्स। इनको हम इवन कहते हैं यहाँ पे एज अ स्टिंगिंग सेल्स। अब ये सेल्स के अंदर आपको क्या मिलता है? यू विल हैव समथिंग कॉल्ड एज माय नेमाटोसिस्ट। तो न्यूरोब्लास्ट सेल के अंदर आपको एक बो एंड एरो जैसा आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम कहते हैं यहाँ पे नेमाटोसिस्ट। इसकी मदद से आप ऑफेंस या डिफेंस कर पाते हो। वो अपने आप को बचा भी सकता है इससे, और इससे वो अपना खाना भी पकड़ सकता है। तो ऑफेंस एंड डिफेंस दोनों किया जाता है यूजिंग माय दीस सेल्स। बिकॉज ऑफ द न्यूरोब्लास्ट सेल्स दे आर कॉल्ड एज माय निडेरियंस, इसलिए इनको हम यहाँ पे निडेरियंस कहते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द वेरी की ट्रेट। अगेन ये मेरा यहाँ पे की ट्रेट बनता है मेरे यहाँ पे स्पीशीज का। ठीक है, बाकी आप जानते हो दिस विल शो द रीजनरेशन, आपको शो करते हो आपको मिलेगा ये ग्रुप। रीजनरेशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ एंड स्काइफोजोआ। दीज आर द थ्री क्लासेस यू हैव इन दिस। एंथोजोआ में आपके यहाँ पे आते हैं कोरल्स, हाइड्रोजोआ में आपके यहाँ पे आते हैं हाइड्रा, एंड स्काइफोजोआ में आपके यहाँ पे आते हैं जेलीफिश। दे आर नोन टू हैव द टेंटिकल्स। टेंटिकल्स आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए इसके अंदर, वेरी क्लियर यू कैन फाइंड द टेंटिकल्स, एंड दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली वाया बडिंग एज वेल। अब ये ग्रुप में एक और चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर अल्टरेशन ऑफ जनरेशन। यहाँ पे आपको मिलेगा होते हुए आपके यहाँ पे मेटाजेनेसिस, राइट। सो दो लाइफ फॉर्म आपको यहाँ पे मिलते हैं। यू हैव ओबेलिया व्हिच इज गोइंग टू बी अ स्पीशीज। ये आपका एग्जांपल आपको याद है जिसके अंदर आपको मेटाजेनेसिस होने के लिए आपको यहाँ पे दिख जाता है। सो ओबेलिया के अंदर आपको याद है यू विल हैव अ टू फॉर्म्स, यू विल हैव अ ससाइल फॉर्म जो एक जगह पे आपके यहाँ पे बैठा हुआ है। दिस ससाइल फॉर्म इज कॉल्ड एज माय पॉलिप, जो आपका मूव नहीं कर रहा, एक जगह पे आपका पे जाके वो बैठा हुआ है। इट इज लोकेटेड ऑन अ वन लोकेशन। यहां से होगा आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और यहां से आपको बन के मिलेगा आपके यहाँ पे मेड्यूसा। सो माय पॉलिप विल गिव राइज टू माय मेड्यूसा वाया असेक्सुअल मोड ऑफ माय रिप्रोडक्शन। एक बार आपका मेड्यूसा बन गया, ऐसे दो मेड्यूसा आपके मिलेंगे, लाइक एक मेड्यूसा यहां से बना, एक मेड्यूसा कहीं और से बना होगा। दिस टू मेड्यूसा विल कम टुगेदर एंड दे विल अंडरटेक सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। याद रखना मेडुसा आपका यहाँ पे जो होता है, इट इज अ फ्री लिविंग वन। ये आपका फ्री लिविंग आपका यहाँ पे होगा, हमेशा तैरता रहेगा पानी के अंदर। ये करेगा सेक्सुअली रिप्रोड्यूस, और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा आपका पॉलिप फॉर्म आपको मिलेगा यहाँ पे आपका बन के हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज माय मेटाजेनेसिस। दिस इज कॉल्ड एज माय मेटाजेनेसिस, जो आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए आपके निडेरियंस के अंदर। निडेरियंस आर द वन which will show this metagenesis will be seen in them, right? So these are the traits we'll find in the nidarians. So again, याद रखना मेटाजेनेसिस इज इंपॉर्टेंट ट्रेट, सुपर इंपॉर्टेंट। देन इसके बाद आपका यहाँ पे आएगा, सो दीज आर ऑल माय न्यूरोब्लास्ट सेल्स एंड बाकी चीजें। अंदर की जो कैविटी होती है उसको हम कहते हैं यहाँ पे गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी।
सो कोरल्स आप यहाँ पे देख सकते हो, कोरल्स आर मेड ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कोरल्स आपके यहाँ पे हमेशा बने हुए आपको मिलेंगे, आप यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट से। राइट, देन वी हैव, सो वी हैव सीन दिस मेटाजेनेसिस, हमने यहाँ पे देख लिया। पॉलीफॉर्म, मेडुसा फॉर्म, ये गड़बड़ मत करना। पॉलीफॉर्म आपका करता है असेक्सुअल रिप्रोड्यूस हमेशा, असेक्सुअल करेगा ये तरीके से अपना रिप्रोड्यूस यहाँ पे। मेडुसा आपका करेगा यहाँ पे हमेशा सेक्सुअल ऑफ रिप्रोडक्शन यहाँ पे। सो वी हैव सीन दिस मेटाजेनेसिस, हमने यहाँ पे देख लिया। Example, Phacelia, Adamsia, Gorgonia, some of the example in this we'll find as example of my particular Coelenterata. Now, so we are done with the Coelenterata, then we have your Platyhelminthes. इसके बाद चलिए देखते हैं हमारे यहाँ पे Platyhelminthes. Oh, sorry, you'll have a Ctenophora and then you'll have Platyhelminthes. In Ctenophora, what you'll get to see, they are all going to be marine in this. Diploblastic आपको मिलेंगे देखने के लिए यहाँ पे. They will show the tissue level of organization आपको मिलेगा यहाँ पे, and the best part is they will show coloration. तो यहाँ पे आपका light emit किया जाता है, so you can find आपको काफी colorful ocean आपको देखने को मिल सकेगा because of the emission of the light over there. Presence of cilia, cilia आपको मिलेंगे यहाँ पे, which are used for swimming, and you will have complates. याद रखना first of all, the tentacles will have a coloblast cells. Tentacles के अंदर आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे coloblast cells. सारे एग्जांपल में गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, सारे एग्जांपल ऑफ योर दिस Coelenterata will have a gastrovascular cavity, right? You will have a coloblast cells आपके यहाँ पे, and they are used for my capturing prey. ये prey को कैप्चर करने के लिए इनका यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है. They are my biradial symmetry, बट आपको रखना है यहाँ पे radial symmetry. ये आप यार को सिंपली अंडरस्टैंड के लिए आपके टिनोफोरा और Coelenterata के अंदर you will be having the radial symmetry. That's what you can know in this, right? कॉम्प्लेट्स आपको मिलते हैं आपके लगे हुए यहाँ पे, which are 18 नंबर, एंड कॉम्प्लेट्स के ऊपर आपको मिलेगा आपके यहाँ पे सीलिया. सो इसकी मदद से आप यहाँ पे स्विम कर पाते हो. बिकॉज ऑफ दिस द टिनोफोरा इज एबल टू स्विम. ठीक है, एग्जांपल आपके यहाँ पे क्या लिखे हुए हैं यहाँ पे, सी वॉलनट एंड कॉम, दीज आर द कॉमन नेम्स ऑफ द एग्जांपल. ओके, सो दीज आर द ट्रेट्स व्हिच यू हैव टू नो इन दिस. तो इसमें अगर आप एक इंपॉर्टेंट ट्रेट आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे ये आएगा, दे शो द बायोल्यूमिनेंस. ये आपका बायोल्यूमिनेंस शो करते हैं. सो दे आर नोन टू शो द बायोल्यूमिनेंस. ये एक आपका इंपॉर्टेंट ट्रेट आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए. कलर इमिट करेगा मेरा यहाँ पे टिनोफोरा. द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट द लाइट ओवर देयर. अगेन ये डिप्लोब्लास्टिक है, टिश्यू लेवल है, तो कोई बहुत ज्यादा एडवांस एनिमल ये है नहीं. ठीक है ना. डायरेक्शन आपका तरीके से हो रहा है दोनों तरीके से, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर दोनों तरीके से आपका यहाँ पे डायरेक्शन आपका यहाँ पे होगा. सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, एग्जिबिट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फर्टिलाइजेशन आपका यहाँ पे इंटरनल होगा. टिनोप्लाना एंड प्लूरोब्रैंकिया, दीज आर द टू एग्जांपल्स you have to know. This is my Ctenophora. After my Ctenophora, you have the next. Now you'll have the Platyhelminthes. So अब आपके आ गए यहाँ पे सारे के सारे आपके यहाँ पे flat forms. So let's see what is happening with the flat forms. Dorsoventrally flattened है, बिल्कुल flat है आपके यहाँ पे ये. Mostly parasitic. Free living form is also seen. Mainly parasitic होते हैं, आपके बॉडी के अंदर आपको मिल सकती है ग्रो करते हुए, but free living form भी आपको यहाँ पे देखने के लिए आपके यहाँ पे मिल जाते हैं. They are going to be my triploblastic and a coelomate. Coelom formation आपका यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा, but they are my triploblastic species. तो पहला triploblastic group आपका यहाँ पे होगा Platyhelminthes. ठीक है. They will show the incomplete digestive system आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे. They are going to be parasitic. अगर वो parasitic होते हैं तो इनके पास कुछ additional structure आपको मिल जाएंगे, like they can have a hook-like structure, right? Mouth की जगह पे आपको यहाँ पे hook मिलेगा, sucker मिलेगा, जिसकी वजह से वो अपने आप को अटैच कर पाएंगे आपके इंटरनल ऑर्गन्स के साथ, राइट. इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्लेम सेल्स. फ्लेम सेल्स आपको मिलते हैं आपके प्लेटीहेल्मिंथेस के अंदर, जिनका काम यहाँ पे होता है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. ये कई बार मैच द फॉलोइंग के अंदर ये सवाल आपके सामने आ जाता है, सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस. फ्लेम सेल्स विल हैव अ रोल ऑफ माय एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन का काम यहाँ पे आपका हो जाएगा. देन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए. ठीक है, so you'll have an organ level of organization will be seen over there. So organ level and organ system दोनों level of organization आपको यहाँ पे मिलता है देखने के लिए. ये दोनों टर्म्स हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं. एक और बात मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, that इनके पास जो नर्वस सिस्टम यहाँ पे होता है, it will be a ladder like nervous system आपको मिलता है यहाँ पे आपको देखने के लिए. And the complete life cycle will have multiple larval stage. तो बेसिकली इनका लाइफ साइकिल जो होता है काफी कॉम्प्लेक्स होता है. अगर मैं बात करता हूँ कुछ प्लेनेरिया की जो आपके होते हैं एंडोपैरासाइट्स आपके बॉडी में रहते हैं, जैसे आपका लिवर फ्लूक, दे विल हैव अ कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल. मतलब कई सारे लार्वल स्टेज आपको मिलते हैं उसके अंदर.
So याद रखना, they will always have a complex life cycle and multiple larval stage are observed in them. लार्वल स्टेज आप समझते हो, जैसे आपके टैडपोल होता है लार्वल स्टेज, या प्यूपा, कैटरपिलर आर माय लार्वल स्टेज, इसमें भी आपको मिलेंगे बट मल्टीपल्स होंगे. सो दैट इज व्हाई वी से दैट दे विल हैव अ कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल. याद रखना, लैडर लाइक नर्व सिस्टम आपको मिल जाए देखने के लिए आपके यहाँ पे प्लेटिहेलमिन्थस के अंदर. एंड की पॉइंट इज गोइंग टू बी योर फ्लेम सेल्स हैविंग द रोल ऑफ माय एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन. So these are some of the points which should be very clear to you in terms of my platyhelminthes. पहला मेरा यहाँ पे ग्रुप है जो मेरा यहाँ पे बन रहा है ट्रिप्लोब्लास्टिक, एंड दे आर गोइंग टू बी माय सिलोमेट्स. सो यहाँ पे आपको सिलम फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं. सो दिस विल बी माय प्लेटीहेलमिन्थस. इतने कलरफुल होते हैं जब फ्री लिविंग फॉर्म में होते हैं. तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैट प्लेटफॉर्म्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक, एंड दीज आर द टर्म्स यू आर ऑल फेमिलियर विद. बॉडी में आपको मिल जाता है एज एंडोपैरासाइट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग्स. Right, they can have hook and suckers to grow and attach themselves to the internal organs, तो वहां पे वो ग्रो कर पाते हैं. प्लेनेरिया अगर कट हो जाता है तो वो रीजनरेट अपने आप को यहाँ पे कर सकता है. सो दे प्लेनेरिया शोज अ वेरी गुड पावर ऑफ माय रीजनरेशन. सब कुछ यहाँ पे वापस से बन जाएगा. ठीक है. लैडर लाइक नर्व सिस्टम आप यहाँ पे देख पाते हो. ओवरीज टेस्टिस आप यहाँ पे इग्नोर कर सकते हो, दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू. बस याद रखना, दे विल शो द, दे विल बेसिकली आर सेक्सेस आर नॉट सेपरेट ओवर देयर. सेक्सेस यहाँ पे सेपरेट नहीं होते, दे आर कॉमन ओवर देयर. सो बेसिकली दे आर हर्माफ्रोडाइट. फर्टिलाइजेशन आपके यहाँ पे इंटरनल होगा. फ्लेम सेल्स आप यहाँ पे जानते हो, विच आर यूज्ड फॉर माय एक्सक्रीशन एंड माय ऑस्मोरेगुलेशन. राइट, टेनिया एंड योर fasciola are the some of the example of my platyhelminthes. ठीक है. So these are the two examples you can remember in terms of my platyhelminthes. और ये example दोनों के दोनों आपके यहाँ पे होते हैं endoparasites. Both of them are my endoparasites. So these are the things we have seen. Now let's move on to my Escalamanthus. Escalamanthus जिसको हम even बोलते हैं यहाँ पे, याद रखना, this group is also called as your nematoda. ये important है. कई बार वो लोग एस्क्लेमेंथस लेंगे, वो लिखेंगे वहां पे नेमेटोडा. तो यू शुड नो दैट दे आर आल्सो नोन एज नेमेटोडा, जिनको हम कॉमनली यहाँ पे इवन कहते हैं एज अ राउंड वॉर्म्स. वी आल्सो कॉमनली कॉल देम एज अ राउंड वॉर्म्स ओवर हियर. नाउ दिस इज अ ग्रुप व्हिच विल बी शोइंग माय डायशियस कंडीशन. यहाँ पे आपका मेल और फीमेल आपका यहाँ पे सेपरेट रहेगा, जो जिसमें आपको याद है फीमेल्स आर गोइंग टू बी लॉन्गर देन मेल्स. फीमेल्स आपके यहाँ पे लॉन्गर होती है मेल से. आपको यहाँ पे फ्री लिविंग फॉर्म को मिल जाते हैं, बट मेनली दे वुड बी आल्सो वुड बी माय पैरासाइटिक. अब एक बात याद रखना, जब भी आपको कोई फॉर्म पैरासाइटिक है, दे आर गोइंग टू हैव मल्टीपल लार्वल स्टेजेस. अगर कोई आपका एनिमल है, मैं कह रहा हूँ कि पैरासाइटिक है इंटरनली, ये आपका पैरासाइटिक है, एंडोपैरासाइट है, दैट मींस आपके बॉडी के अंदर रह रहा है और आपका वहां पे ग्रो कर रहा है, दैट मींस इट्स एंडोपैरासाइट. अगर मैं ये बात बोलता हूं तो याद रखना, दैट मींस दिस स्पीशीज will have multiple larval stage. That's what we have observed all the time. यहाँ पे they are going to be triploblastic, but they will be my pseudocoelomates. So again बहुत important point है ये, because इसके ऊपर based इसको हम define कर सकते हैं, क्योंकि एक लौता फाइलम है मेरे पास यहाँ पे which is going to be my pseudocoelomate. एक लौता फाइलम जो मुझे यहाँ पे मिलेगा, that is going to be my pseudocoelomate यहाँ पे, and other things you know. That triploblastic is something you are familiar with. Then डायरेक्ट इनडायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल सकता है. अब कोई मुझे यहाँ पे हैंड रेज करके बताओ, व्हाट इज माय इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. समवन हैज टू रेज योर हैंड एंड टेल मी व्हाट इज योर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. यहाँ पे क्या होता है आपका मतलब व्हेन यू गेट अ टर्म लाइक योर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट. आपके यहाँ पे बताइए रवीना, व्हाट डू मीन बाय दैट. सर जिसमें हमारा लार्वल स्टेज भी आता है. ठीक है, एंड कोई एग्जांपल बना के बता दो यहाँ पे. जैसे सर फ्रॉग. थोड़ा बताओ ना अच्छे से, क्या हो रहा है फ्रॉग के अंदर. आंसर तो आपका सही जा रहा है. हाँ बोलो. एग में से आपका आता है लार्वा निकल के आता है, राइट. लार्वा को हम क्या बोलते हैं रवीना. tadpole, right? And then tadpole will undergo some changes and then will turn into the frog. So yes, जब भी आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की आप बात करोगे, सो यू विल फाइंड द लार्वल स्टेज आपको मिलेगा आपको यहाँ पे. सो बेसिकली मैं याद रखना कि आपको जो लार्वा होगा वो बिल्कुल भी एडल्ट जैसा नहीं दिख रहा होगा. इट विल नॉट रिसेंबल टू द एडल्ट फॉर्म. ठीक है, एंड दैट इज व्हाट यू फाइंड इन द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट के अंदर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो. एग्जांपल ऑफ माय बटरफ्लाई के अंदर आपको एक में से कैटरपिलर बनेगा, देन यू हैव अ प्यूपा. अब कैटरपिलर और प्यूपा कहीं से भी बटरफ्लाई से नहीं दिख रहे होते.
बाद में इट विल टर्न इनटू बटरफ्लाई, सो दैट इज माय इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है आपके यहाँ पे, जहां पे यू हैव मल्टीपल लार्वल स्टेज। अर्थवॉर्म विल शो द डायरेक्ट डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे कोई लार्वल स्टेज आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला, सो दैट इज योर अर्थवॉर्म शोइंग माय लार्वल डायरेक्ट डेवलपमेंट इन दिस। ठीक है, देन 3 लेयर्स आपको मिलेगी यहाँ पे। क्रॉस सेक्शन अगर आप लेते हो देन यू विल फाइंड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पे मिलता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कॉल देम द राउंड वॉर्म। We have done all those traits यहाँ पे, they can be free living, aquatic and the terrestrial or parasitic one. Organ system level of organization, यहाँ से सब एडवांस ही मिलेंगे आपको यहाँ पे, they are all going to be my organ system level of organization. Bilateral symmetry and they are going to be triploblastic in nature. So this is what you have to know. Muscular pharynx आपको यहाँ पे मिलेगा, intestine, ovaries, you'll get to see, and alimentary canal is going to be complete. तो ये आपका पहला ग्रुप है जहाँ पे you have a mouth and the anus. So that's also one thing you have to know. मेरा ये ग्रुप जो मेरे यहाँ पे आएगा, दैट विल हैव द माउथ एंड द एनस, आई विल बी फाइंडिंग ओवर देयर। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। देन यू विल हैव मेल्स एंड फीमेल्स की अगर हम बात करते हैं तो फीमेल्स आर गोइंग टू बी लॉन्गर देन द मेल्स, फीमेल्स आपके यहाँ पे काफी लेंदी होती है कंपेयर टू द मेल्स। सो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको यहाँ पे मिल सकता है, आप बेसिकली पता लगा सकते हो कि ये मेल या फीमेल है, सो लुकिंग एट द साइज। Then you have few example. Escherichia is the roundworm जो आपके बॉडी के अंदर बीमारी कॉज करता है, एस्केरियासिस, एंड वोकेरिया इज अ वर्म जो फिलेरियासिस कॉज करता है आपको यहाँ पे। बेसिकली ये वो कंडीशन होती है जहाँ पे आपका पैर हाथी जितना बड़ा हो जाता है। दिस इज अ कंडीशन व्हिच यू विल गेट टू सी दैट योर फीट इज एज बिग एज एलिफेंट फुट। ये आपको होते हुए मिलता है। किसी को याद है ये आपका वोकेरिया आपके बॉडी में कैसे आता है? एनीवन नोज दिस, ये कैसे आ रहा था बॉडी के अंदर? वैसे ही बता दो, अनम्यूट करके बोलो। सर फाइलेरियल वर्म की वजह से। वो तो ठीक है, लेकिन वो बॉडी के अंदर फिलेरियल वर्म आ कैसे रहा है? क्यूलेक्स। क्यूलेक्स क्या है? इंसेक्ट। नहीं 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 नहीं, एनीवन एल्स? हाँ इनके बोलो। एग्स होते हैं जो क्या एक्स क्या? क्यूलेक्स इज अ वेक्टर व्हिच एक्चुअली आई वांट टू नो, सुनो मेरी बात। पहली बात, जो एक्स वाली जो आप बात कर रहे हो वो आपके एस के लिए सही है। इनके अंडे आपको मिलते हैं सॉइल के, बच्चे जाके सॉइल खा रहे होते हैं तो उनके पेट में अंडे आ जाते हैं। दैट्स वन थिंग, दैट्स व्हाई एस्केरिस। क्यूलेक्स इज अ जीनस ऑफ मॉस्किटो। क्यूलेक्स आपका होता है यहाँ पे, इट्स अ जीनस ऑफ मॉस्किटो, जीनस ऑफ योर मॉस्किटो यहाँ पे। तो याद रखना आप हमेशा यहाँ पे कि आपका ये मॉस्किटो का जो जीनस होता है आपका क्यूलेक्स आपका, ये जब आपको बाइट करता है, ये जब आपको बाइट करता है, अगर उसके बॉडी के अंदर होगा फिलेरिया वाला वॉर्म, तो आपकी बॉडी में आपका फिलेरिया वाला वॉर्म आपके बॉडी के अंदर आ जाएगा। सो याद रखना, इज द बाइट ऑफ द क्यूलेक्स मॉस्किटो। सो क्यूलेक्स इज अ मॉस्किटो का जीनस, इसके वजह से आपके वो बॉडी के अंदर आता है आपके यहाँ पे फिलेरिया वाला वॉर्म, अगर उसके बॉडी के अंदर है तो। आपने जो सबसे कॉमन जो अपना यहाँ पे नाम सुना है ना मॉस्किटो का, वो आपका होता है एनोफिलस। यस सर। ठीक है, एनोफिलस आपने सुना है हमेशा यहाँ पे। तो अगर आपने एनोफिलस अगर आप याद रख सकते हो ना, जो आपको मलेरिया कॉज करता है, तो आप क्यूलिक्स भी याद रखो। क्यूलिक्स इज द वन which can cause you the filariasis। ठीक है, CULEX is a genus of mosquito। जैसे एनोफिलस भी आपका जीनस है, ये आपका दूसरा जीनस है आपके मॉस्किटो का, तो क्यूलिक्स भी आपके यहाँ पे जीनस होता है जो आपका यहाँ पे फिलेरिया कॉज कर सकता है। राइट, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। आफ्ता बताओ कैसा वाला आपका? सर वो पहले से 100 था, सॉरी सर। अच्छा अच्छा, so that's what you'll find in this। ठीक है, this is what you find in this। now let's see। तो ये हो गया मेरा ट्रेड्स, these are the traits for my roundworms। याद रखना, अगेन द इंपॉर्टेंट ट्रेड्स इज गोइंग टू बी सूडोसिलोमेट। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको मिलेगा यहाँ पे मेल और फीमेल के बीच में, वो आपको काफी क्लियरली आपको यहाँ पे दिख जाएगा। राइट, these are the two things, two important things you have to know in this particular group, क्योंकि ये इन्हें काफी वेल डिफाइंड यहाँ पे करती है। बाकी एंडोपैरासाइट्स भी है आपके ये लाइकोप्लेटहेलमिन्थस के साथ साथ, बट दिस इज द फर्स्ट ग्रुप जहां पे आपको माउथ और एनस देखने के लिए मिल रहा है। सो दिस इज द वन वेयर यू विल गेट टू सी अ कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो इन देम। राइट, देन आफ्टर दैट अगर कोई नए बच्चे हैं ना क्लास के अंदर, तो हम यहाँ पे रिवीजन इसलिए करें क्योंकि आपका संडे को टेस्ट है। सो आई थिंक आपने ये चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा हुआ है आप सबने स्कूल के अंदर। सो आई डू नो कि आपको ये स्लाइड्स आपको लग रहा है कि सर बड़े फास्ट जा रहे हैं हम लोग, बिकॉज वी आर डूइंग द रिवीजन ओवर हियर एंड बिकॉज यू हैव डन दिस चैप्टर इन द स्कूल टेस्ट एज वेल। आई विल बी होपिंग दैट जो लोग बच्चे नए हैं यहाँ पे उनका भी स्कोर काफी अच्छा आएगा। ठीक है, ऑलराइट, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय एनालिटा। जैसे ये टर्म आया तो हमारे दिमाग में आता है हमारे यहाँ पे अर्थफॉर्म। ठीक है, सो यू शुड नो दैट एनालिट्स की जब हम यहाँ पे बात करते हैं ये हमें कहाँ मिलेंगे देखने के लिए। सो आई कैन फाइंड इन द सॉइल, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम या मराइन इकोसिस्टम, सबके अंदर आपको ये मुझे देखने के लिए मिल जाएंगे।
दे आर माई सिलोमेट्स। सो सेम मायने में जो सिलोमेट्स मुझे यहाँ पे मिल रहे, दे आर माई एनालिटिक। तो यहाँ से मुझे इन द ट्रू सेंस सिलोमेट्स आर बीन ऑब्जर्व्ड। दे विल हैव क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए, राइट। मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको मिलता है आपको यहाँ पे देखने के लिए। सो आल्सो यू शुड नो दैट दे विल हैव अ मेटामेरिक सेगमेंटेशन विल बी सीन इन देम। सो आपके सेगमेंट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, एंड दिस सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज मेटामेरिज्म, राइट। देन दे आर फर्स्ट सेगमेंट जो मेरे यहाँ पे होता है इसके अंदर, अगर आप अर्थ फॉर्म को इमेजिन कर सकते हो, अर्थ फॉर्म को जो पहला सेगमेंट आपके यहाँ पे होगा, यू कॉल द पेरिस्टोमियम। तो पहले सेगमेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पेरिस्टोमियम। एक्सक्रीटरी यूनिट जो आपके यहाँ पे होता है, दैट्स माय नेफ्रेडिया, दैट्स माय एक्सक्रीटरी यूनिट आपके यहाँ पे, जिसके थ्रू आप यहाँ पे अपने यूरिया को आप यहाँ पे एक्सक्रीट कर सकते हो। बिकॉज ऑफ दिस यू विल बी फाइंडिंग द यूरिया कैन बी एक्सक्रीटेड आउट। हमेशा रखना दैट यूरिया को आप यहाँ पे बॉडी के बाहर निकालो यूजिंग दिस। Prostomium is something which will be used, which will coming from the first segments आपका आ रहा होगा, या आपके पहले एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको निकल के आ रहा होता है, और उसको हम कहते हैं यहाँ पे प्रोस्टोमियम। इट इज अ प्रोट्रूड स्ट्रक्चर। आपसे अगर कोई पूछे कि प्रोस्टोमियम का काम क्या होता है, तो आप बता सकते हो इसका काम क्या होगा? प्रोस्टोमियम का काम एनीवन नोज दैट? डिगिंग में हेल्प करता है ये। बिल्कुल सही पूर्वा, बहुत बढ़िया। इट इज हेल्प इन द डिगिंग ऑफ द सॉइल। तो ये आपकी मदद करता है आपके यहाँ पे सॉइल को डिग करने के लिए। सो सॉइल को डिग करेगा ये इसकी मदद से आपके यहाँ पे, एंड देन इट विल गेट इनसाइड द सॉइल। सो दैट्स माय प्रोस्टोमियम। Then we have a hermaphrodite. So you should know that this group is always going to be a hermaphrodite. You have your earthworm and leech are the example of the species which are going to be hermaphrodite over here. So याद रखना, when I say they are hermaphrodite, they male and female sex organ are in the same animal. ठीक है। earthworm आपका इवन कहा जाता है एज अ फार्मर्स फ्रेंड, एंड लीच आपका यहाँ पे बन जाएगा आपके यहाँ पे एज अ एक्टोपैरासाइट। नेरिस के पास, नेरिस याद रखना ये काफी यूनिक एग्जांपल है, बिकॉज ये आपका होता है मराइन, और इसके पास होता है तैरने के लिए पैरापोडिया, लोकोमोशन के लिए इसके पास यहाँ पे होगा आपका पैरापोडिया। अगेन अ वेरी यूनिक ट्रेड, यू हैव टू नो इन देम। ये नाम इसके साथ ही जुड़ा हुआ मिलना चाहिए आपको। नेरिस मतलब स्विमिंग, पैरापोडिया, और ये होता है आपका मराइन। नेरिस के साथ एक और बात याद रखना, दे आर माय डायशियस, मतलब इसके अंदर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल आर द एनिमल्स आर गोइंग टू सेपरेट इन दिस, दैट्स व्हाट यू विल फाइंड। बाकी यू विल हैव अ डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको मिलेगा इसमें देखने के लिए, एंड नर्वस सिस्टम के अंदर आपको मिलेगा आपके नर्व रिंग्स। नर्व रिंग इज सीन इन द हेड रीजन के अंदर। सो हेड वाले पार्ट में आपको नर्व रिंग देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाती है। दैट्स व्हाट यू विल बी फाइंडिंग इन दिस अर्थफॉर्म एंड एनालिट के अंदर। सो यू कैन सी अर्थफॉर्म, आप सबने ये रियल लाइफ में भी देखा ही होगा अर्थफॉर्म को। यहाँ पे सिमेट्री इज समथिंग यू ऑल नो। सेगमेंटेशन यू कैन वेरी क्लियरली सी, यहाँ पे सेगमेंटेशन आपको मिल जाए, विच आर कॉल्ड मेटामर्स भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। दीस आर माय सेगमेंट्स। एंड सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन, इनकी जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पे होता है, सो यू हैव अ सर्कुलर मसल एंड यू हैव अ लॉन्जिट्यूडिनल मसल। इनके कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये अपना आगे मूव कर पाता है। सो याद रखना, सर्कुलर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड लॉन्जिट्यूडिनल मसल कॉन्ट्रैक्शन की मदद से दिस ग्रुप इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड। ये आपका ग्रुप आपका यहाँ पे आगे मूव कर पाएगा। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग यू शुड नो इन दिस, राइट। पैरापोडिया आप यहाँ पे जानते हो, दिस इज समथिंग व्हिच विल बी यूज्ड फॉर माय पर्पस ऑफ माय स्विमिंग, फॉर माय नेरिस। एंड दे विल हैव, याद रखना एनालिट्स और हमें क्या सिमिलरिटी है। अगर मैं आपके सामने कॉकरोच रख रहा हूँ, सॉरी, अगर आपके सामने अर्थफॉर्म रख रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि अर्थफॉर्म और हमें क्या सिमिलरिटी है, सो यू शुड नो वन थिंग, दे विल हैव अ क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम लाइक अस, एंड दे आर गोइंग टू एक्सक्रीट आउट द यूरिया। यूरिया विल बी एक्सक्रीटेड आउट एंड दे विल हैव द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। नर्व रिंग आपको याद रखनी है आपके, यू विल हैव नर्व रिंग, राइट। यू विल हैव अ वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम आपको मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए। And these are the examples which are very simple to be remembered. Neris, lich and earthworm. कौन है मनुष्य, कौन है डायशियस, याद रखना। Now, अब आएगा आपका सबसे बड़ा फाइलम, दैट्स माय आर्थ्रोपोडा। सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम। यू विल हैव अराउंड लाइक 9 लाख स्पीशीज आपको मिलेगी यहाँ पे देखने के लिए। Exoskeleton is made up of my thick, strong cuticle. So thick, strong cuticle is something I'll be finding over there. So इसके जब वो यहाँ पे क्यूटिन भी अब टर्म यूज करते हैं, that's the same thing. Cuticle cutin is the same thing over there. ये मिलेगा आपके एक्सोस्केलेटन के ऊपर। सेगमेंटेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, बिल्कुल याद रखना। सेगमेंटेशन इज समथिंग आई बी फाइंडिंग इन द आर्थ्रोपोडा के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए आपको यहाँ पे। दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। बॉडी जनरली आपके यहाँ पे डिवाइड की जाती है इनटू योर हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। 3 पार्ट्स में हम जनरली बॉडी को यहाँ पे डिवाइड करते हैं। सो यू हैव योर हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन यहाँ पे।
डेवलपमेंट की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको दोनों यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल सकता है. सो सम स्पीशीज कैन शो डायरेक्ट डेवलपमेंट, सम स्पीशीज कैन शो माय इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इन दिस. चलिए देखते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको बहुत सारे ट्रेड्स मिलेंगे देखने के लिए. तो आप लोग भी मुझे बताइए, एक कॉकरोच के अंदर ब्रीदिंग कैसे की जाती है? रेज योर हैंड एंड आंसर मी. एक कॉकरोच के अंदर ब्रीदिंग करने के लिए उसके पास क्या होता है? पीपल यू हैव टू बी शार्प ओवर हियर पीपल. आपको इन सब जगह को लेकर थोड़ा आपको तेज होना पड़ेगा. सो अलीशा बताइए, हाउ डज द ब्रीदिंग इन कॉकरोच हैपेंस? सर ट्राइकियल सिस्टम. राइट, दैट्स ट्रू अलीशा. यू हैव अ ट्रैकियल सिस्टम जिसके थ्रू आप यहाँ पे ब्रीदिंग होगा. ठीक है, अब मैं सवाल नहीं पूछ रहा, मैं बस चाहता हूँ कि अगर आपको लगता है कि आप सवाल का आंसर कर पाओगे अगला वाला, यू जस्ट रेज योर हैंड एंड देन आई विल आस्क यू अ क्वेश्चन. जस्ट कीप योर रेज हैंड कि हाँ कुछ भी पूछ लो, मैं संभाल लूंगी या संभाल लूंगा. बस 3 लोग. अरे ऐसे कैसे बेटा? चलो बताओ, आलिया आप बताओ, मुझे बताओ, क्रैब के अंदर ब्रीदिंग आप कैसे करते हो? क्रैब, क्रैब, केकड़ा. Gills. Right, gills, simple. Crabs will have the gills. Crabs, lobster, prawns will have the gills for the breathing purpose. ठीक है, true. मेरा अगला सवाल है लव, आप बताइए मुझे यहाँ पे कि आपका जो क्रैब होता है उसके अंदर एक्सक्रीशन कैसे किया जाएगा? Sir, by green glands. बिल्कुल सी, बाय ग्रीन ग्लैंड्स विल फाइंड द एक्सक्रीशन विल हैपन ओवर देयर. वेरी ट्रू. ठीक है, आफ्ताब मुझे बताइए, आप कॉकरोच में आप एक्सक्रीशन कैसे करोगे? Sir, Malpighian tubules. ट्यूब्यूल्स की मदद से आई विल डूइंग द एक्सक्रीशन इन द कॉकरोच. ऑलराइट, ठीक है. और ईशा मुझे बताइए, आपके स्पाइडर के अंदर आपका ब्रीदिंग आपका कैसे किया जाता है? बुक लंग्स. ऑलराइट, ठीक है. एंड रवीना आप मुझे बता दीजिए यहाँ पे कि आपके क्रैब, लॉबस्टर, प्रॉन को हम एक क्लास में प्लेस करते हैं, वो क्लास का नाम क्या होता है? सर क्रेस्टेसिया. बहुत सही, बिल्कुल सही, बढ़िया. ठीक है. Now, so you will find over here the excretory organs you have over here. You have marketing tubules. You will find the grasshopper and all the insects. You'll have the marketing tubules. Green glands is something I'll be finding in the crabs. इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए. Respiration के लिए you will have the tracheal system for my insects, gills for my crabs and lobster, and book lungs for my spiders and scorpions, जो मेरे अलग ग्रुप में आते हैं. They are coming in the category of my arachnida. पता है जो लोग साइंटिस्ट होते हैं ना, जो इंसेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं, you call them as an entomologist. उनको हम बोलते हैं आप एज अ एंटिमोलॉजिस्ट. ये बात आपने शायद कभी ना कभी देखी होगी, पढ़ी नहीं होगी, बट सुनी होगी शायद. एंटिमोलॉजिस्ट सुने हम यहाँ बोलते हैं, वो इंसेक्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं. तो इंसेक्ट्स के जो एक्सपर्ट्स होते हैं एंटिमोलॉजिस्ट, वो जनरली स्पाइडर्स के एक्सपर्ट नहीं होते, बिकॉज स्पाइडर इंसेक्ट में नहीं आता, या उनके थ्योरी के अंदर उन्हें स्पाइडर्स नहीं पढ़ाया जाता. ठीक है. सो एंटिमोलॉजिस्ट आर द वन व्हिच आर एक्सपर्ट इन इंसेक्ट्स, बट द स्पाइडर्स आर नॉट इंसेक्ट्स. स्पाइडर्स इज अ डिफरेंट ग्रुप, दैट्स आर्कनीडा. हमारे लिए तो इंसेक्ट होता है, बट वो एक्चुअली में इंसेक्ट में नहीं आता, इंसेक्टा में नहीं आता. ओके, देन so I remember once I asked an entomologist about a species of spider and they were like, you know, we are not familiar with this. ये नहीं पता, which made sense because they were entomologists and they were not expert in spiders. But ऐसा हमेशा नहीं होता, but yeah, you can find that happening. Okay. Arthropodas में याद रखना आपको यहाँ पे, they will have a jointed appendages. That's what arthropoda actually means, that jointed appendages आपको मिलेंगे यहाँ पे. And remaining traits are something all of you are familiar with. Ballet symmetry, triploblastic. That's what you'll get to see. Right, segmentation आपको मिलेगा आपको यहाँ पे. Thorax, abdomen, and your head. This is what you find in them. And they will have jointed appendages. ये कई बार टर्म आता है. Arthropoda का मतलब ये होता है that this actually means they will have a jointed appendages. Will all have the jointed appendages यहाँ पे. Crabs, lobster, क्या आपको क्या मिलेगा? Head and thorax are jointed and they are called as my cephalothorax. Head and thorax को मैं यहाँ पे join कर देता हूँ and there I will be calling them as a cephalothorax. मैं यहाँ पे इन्हें बोलूंगा. Open circulatory system आपको मिलता है यहाँ पे देखने के लिए and the blood flowing cavity is called as my hemocoel. ये आप काफी बार आप भी पढ़ चुके हो, देख भी चुके हो. Hemocoel is a blood flowing open cavity आपकी जो होती है, स्पेशली इन योर कॉकरोच के कॉन्टेक्स्ट में आप याद रखना, बिकॉज कॉकरोच आप फ्यूचर में पढ़ोगे. दैट कैविटी इज कॉल्ड माय हेमोसिल. और यहाँ पे आपका ब्लड ओपनली आपके यहाँ पे फ्रीली मूव कर रहा होता है. यू डोंट हैव एनी ब्लड वेसल्स इन देम. आपको ब्लड वेसल्स यहाँ पे आपको नहीं मिलेंगी. और इतना भी याद रख सकते हो दैट यू विल हैव रेस्पिरेटरी पिगमेंट आपको मिलता है, बट वो ऐसा नहीं कि वो आपका आरबीसी के ऊपर होगा. दे डोंट हैव दोस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर्स, बट दे विल हैव रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे.
So this is what you have to remember in terms of my arthropoda. Open circulatory system and blood is flowing through a cavity called my hemocoel. That's what you have to know. Right. Compound eyes, antenna you have, simple eyes you can have in them, right? Antenna आपको मिलेगा यहाँ पे. Antenna is a very, very, very important sense organ for my insects. They are all my sensory organs in them, right? You have Marfan tubules, you have discussed all those things. Chitinous, exoskeleton you will be having in them. And fertilization आपका internal होगा, and mostly they are my oviparous. Egg layers होते हैं. Mostly they are going to be egg layers in them. And dashes आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे ये male and female organs, animals are going to be separate in this. So these are the examples of your insecta. ठीक है, arthropoda. Then ये तो हमने चलो यहाँ पे हमारा देख लिया. Now let's talk about my second largest phylum. सबसे बड़ा second largest phylum जो यहाँ पे आएगा, that is going to be my molluscans. Second largest. अब मोलस्का जब आपके सामने यहाँ पे टर्म आता है, अब मुझे यहाँ पे बताओ आप लोग हैंड रेज करके, जब मोलस्का मेरे सामने यहाँ पे टर्म आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक चीज, एंड दैट इज माय टॉर्जन. कोई अपना हैंड रेज करिए और मुझे समझाइए क्या होता है टॉर्जन यहाँ पे. Someone has to raise their hand and someone has to explain me what is my torsion. बताइए पूर्वा, क्या होता है टॉर्जन आपके यहाँ पे? सर टॉर्जन में मेनली क्या होता है कि जो लार्वल स्टेज में जैसे उनका एनएस जिस पोजीशन पे और माउथ जिस पोजीशन पे वो 180 डिग्री पे रोटेट कर जाएगा और दोनों एक दूसरे के ओपोजिट डायरेक्शन में आ जाएंगे. लेट्स सपोज एनएस हमारा लेफ्ट साइड था और माउथ राइट साइड था, तो जब वो एडल्ट स्टेज में आएंगे तो माउथ उसका लेफ्ट साइड हो जाएगा और एनएस राइट साइड हो जाएगा, तो वो मतलब 180 डिग्री पे रोटेट कर जाएगा. ये मेनली स्नेल में देख सकते हैं. काफी हद तक सही था, एक दो चीजों को थोड़ा सा ऊपर नीचे थी, बट ठीक है, इट वाज वेरी मच ट्रू. ठीक है, दैट्स व्हाट यू कॉल टॉर्जन इज गोइंग टू बी. इसमें और कोई ऐड करना चाहेगा? ऋषा, इसमें कुछ ऐड करना चाहोगे आप? No, sir. Like that's all I was guessing. ठीक है, आफ्ताब आपको कुछ ऐड करना है इसके अंदर? नो सर, बिल्कुल परफेक्ट है. परफेक्ट है, अरे आफ्ताब ने बोल दिया, देन फिर क्या ही दिक्कत है. ऑलराइट, सुनो मेरी बात, ये बात याद रखना टॉर्जन के अंदर, दैट व्हेन वी टॉक अबाउट द माउथ एंड द एनस ना, आप ये राइट एंड लेफ्ट की जगह आप ये याद रखना दैट जनरली इन द लार्वल स्टेज you'll have the mouth as anus as they are supposed to be. You'll have a mouth and you'll have the anus over there. ठीक है. Now when the adult form is getting formed, तो ये दोनों एक साइड पे आ जाते हैं. You just remember this thing over there that the mouth and anus will undergo torsion. That means they will have a 180 degree turn. आप यहाँ पे लग जाएगा, तो आपका जो माउथ यहाँ पे होगा ना, समझिए आपका माउथ है, आपका पूरा एनस आपका यहाँ पे आपका टर्न हो चुका है, एंड इट हैज गॉन इनटू अ, both of them are facing the same direction. Both of them are facing on the same progressive direction. So that is why this is called my torsion. ये आपका यहाँ पे हो गया, आपका यहाँ पे 180 degree turn आपका यहाँ पे हो जाता है. So this is what you find happening in this. और याद रखना, टॉर्जन के बाद इनकी जो सिमेट्री होती है वो आपके यहाँ पे हो जाती है असिमेट्री. एंड दिस इज समथिंग विल बी फाइंडिंग हैपनिंग इन माय गैस्ट्रोपोडा. ये आपको होते मिलेगा आपके यहाँ पे गैस्ट्रोपोडा के अंदर. याद रखना, दिस इज अ ग्रुप जिसमें आपका स्नेल आता है, और यही मेरा यहाँ पे ग्रुप है जिसके अंदर आपको ये होते हुए आपको मिलेगा यहाँ पे. सो गैस्ट्रोपोडा इज अ ग्रुप इन विच यू विल फाइंड दिस इवेंट विल बी हैपनिंग ओवर देयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल गेट टू सी सिमेट्री भी आपके यहाँ पे चेंज हो जाती है. सो इनिशियली दे विल हैव अ बायलैटरल सिमेट्री, बट बिकॉज ऑफ टॉर्जन दे विल बिकम asymmetrical. ठीक है, this is what you're finding in this. So mollusca, the habitat will be freshwater ecosystem आपको मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए. There will be marine and terrestrial यहाँ पे. Second largest phylum है आपका, right? They will have a head, foot, vascular hump. They will be having a head, foot, vascular hump. ये सब आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है. ठीक है, that's what you'll get to see in them. आपको यहाँ पे याद रखना है that hump वाले पार्ट के अंदर will have something called as mental. hump वाले पार्ट के अंदर will have this structure called as mental, और ये मेंटल आपको बना के देगा आपका यहाँ पे आपका शेल, और ये शेल आपका बना होता है आपका यहाँ पे ऑफ माई कैल्शियम कार्बोनेट. सो दिस शेल इज मेड ऑफ माई कैल्शियम कार्बोनेट, जो आपको यहाँ पे बन के आपको यहाँ पे मिल जाएगा. राइट, माउथ के अंदर यू हैव अ ग्रास्पिंग पार्ट, ग्रास्पिंग ऑर्गन, दैट्स कॉल्ड माय रेड्यूला. इसके वजह से वो अपने खाने को यहाँ पे ट्रैप कर पाता है, पकड़ पाता है. सो रेड्यूला इज अ स्ट्रक्चर आई विल फाइंडिंग इन द माउथ पार्ट के अंदर, एंड शेल इज मेड ऑफ माई कैल्शियम कार्बोनेट. सो ये बातें आपको इसके अंदर याद रखनी है. This is what you generally get to see in my molluscans. Now,
They will show the open circulatory system. आपको यहाँ पे आपको मिलेगा. Hemocyanin is going to be a pigment, right, which you'll find in them, and इस pigment की वजह से they will have a blue coloration. इस pigment की वजह से they will have a blue color. Okay. आपको GI tract यहाँ पे complete मिलेगा. Obviously they will have a bilateral symmetry. जो आपका एक क्लासिक गैस्ट्रोपोर्ट्स का, इसमें आपके आते हैं स्नेल. ठीक है. Larval stage will have a bilateral symmetry, and after the shell formation they will undergo torsion, and torsion की वजह से आपका यहाँ पे हो जाता है, आपका यहाँ पे asymmetrical structure आपको यहाँ पे मिल जाता है. So ये आपको मालूम होना चाहिए. Respiration is via gills. Direct or indirect development can be seen in them. An example is going to be octopus. Will the example of my cephalopoda. Cephalopoda का मतलब आपका यहाँ पे ये होता है that you have a head and multiple legs. That is called as my cephalopoda. ठीक है. Head is attached to my multiple legs यहाँ पे. That's a cephalopoda यहाँ पे. So that's your octopus. Example रखना पिलाई and you have your other examples यहाँ पे जो आप कहेंगे. Mental याद रखना, muscular हम याद रखना. You have a mental cavity, muscular foot, gills, radula. You have your octopus, devil's fish, tinctada, sepia are the examples of your all molluscans in this. Dashes याद रखना. There are dashes and oviparous. Marine freshwater, we have also mentioned this. Marine freshwater terrestrial आपको तीनों आपको ये मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. So these are the things you have to know. Then we have the next group, that's my echinodermata. जैसे आपके यहाँ पे टर्म आया, जैसे आपके सामने यहाँ पे टर्म आता है, then सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं बताऊँ यहाँ पे, इस echinodermata का मतलब क्या होता है. हैंड रेज करके बताओ मुझे कि इस टर्म का मतलब क्या होता है. Raise your hand, tell me what is the meaning of this. बताओ लव, क्या होता है echinodermata का मतलब यहाँ पे. Sir, spiny skin. Spiny skin, बिल्कुल skin. Spiny skin, spiny body is also going to be correct answer in this. Yes, sir. Spiny skin हम यहाँ पे इसलिए यूज कर सकते हैं यहाँ पे because dermata is your skin. सुना है ना आपने टर्म dermatologist. Yes, sir. Yes, sir. Echino means spiny and dermata means skin. कोई था आपके बैच में से था या कोई दूसरे बैच में था जिसको डर्मेटोलॉजिस्ट बनना था बड़ा होके. इंटरेस्टिंगली. सो यस, सो डर्मा जब भी आपके सामने टर्म आएगा दैट्स गोइंग टू बी योर particular skin. So they will have a spiny skin. They will have a spiny skin. अच्छा, क्या मुझे एकानोडर्म्स तालाब में देखने के लिए मिल सकते हैं? मिलेंगे नहीं मिलेंगे? No, sir, वो all marine होते हैं. No, sir. All of them are going to be marine. All of them are going to be, कोई चांस नहीं कि आपको ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में आपको कभी मिल सकते हैं. They're only seen in my marine ecosystem यहाँ पे, right? Larval stage में सिमेट्री क्या होती है यहाँ पे? सर Bilateral. लार्वल स्टेज में बायलेटरल, और adult Bilateral में? होते हैं सर. Adult में radial. एडल्ट में रेडियल दिखाई देती है. Yes, sir. Adult में have a radial symmetry. Alright, ठीक है. Mouth ventral side पे होगा, dorsal side पे होगा? सो वेंट्रल. Ventral side पर. Ventral. बस ventral and dorsal side पे क्या होगा फिर? Anus होगा आपका वहाँ पे. Anus. ठीक है? Anus. Yes, sir. And Then tell me what is the role of tube feet? हेल्प इन Can you repeat? लोकोमोशन. ठीक है, लोकोमोशन के साथ साथ और कुछ? Sir, can you repeat? Sir, Role उनके of अंदर tube feet. वाटर वेस्कुलर सिस्टम होते हैं जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं. Right, so very true. They will have a water vascular system जिसकी वजह से आप काफी चीजें यहाँ पे आप कर सकते हो. You can do the excretion, you can do also do the trapping of food particle. ये सब आपने करना है आपके वाटर वास्कुलर सिस्टम की वजह से. वाटर वास्कुलर सिस्टम जो होता है एकेनोडर्म्स के अंदर, उसका एक और नाम होता है. वो नाम क्या होता है? Sir, it's ambulacral system. Ambulacral system. बिल्कुल सही. ठीक है. So echinodermata is going to be having the spiny skin. आपको यहाँ मिलेगी. They are all going to be marine. Bilateral symmetry आपको मिलेगी larval stage के अंदर, but adult form will have the radial symmetry. They are all my coelomates. सारे के सारे आपके यहाँ पे coelomates आते हैं. They will show the open type of circulatory system आपको मिलेगा यहाँ पे आपका देखने के लिए. And they will have a complete GI tract. यहाँ पे इनका GI tract होता है आपका यहाँ पे complete GI tract आपको यहाँ मिल जाएगा. Mouth is on the ventral side, anus is on the dorsal side. Ambulacral system ये आपको बताया था मैंने आपको बात यहाँ पे, that is a type of my water vascular system जो आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको यहाँ पे मिल जाता है. ठीक है. ट्यूब फीट का इस्तेमाल किया जाता है लोकोशन के लिए, बट इसके साथ साथ they can also have a role in terms of my excretion. I won't say excretion, but
वाटर कैनाल सिस्टम इनके थ्रू यहाँ पे आपका काम करेगा, ठीक है। सो यू कैन सी द सी अर्चिन यहाँ पे, यू कैन सी योर starfish, they are all going to be the example of my echinodermata. Marine organ level system of organization, so these are all traits you are familiar with. ये सारे traits आप यहाँ पे वाकिफ हो। ये याद रखना, इनोसैन माउथ कहाँ पे आता है, कई बार इसके ऊपर भी सवाल वो लोग पूछ लेते हैं, सिंपल सवाल। So Asteriasis, Cucumeria, sea cucumber are the example in this. डेवलपमेंट यहाँ पे याद रखना, दे हैव अ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, लार्वल स्टेज आपको मिलेगा आपको यहाँ पे देखने के लिए, विच विल बी फ्री लिविंग लार्वल स्टेज आपको मिलता है यहाँ पे आपका देखने के लिए। So these are the traits we'll get to see for all my echinodermata. Then you'll be having your hemichordata. So next phylum is going to be your hemichordata in this. So let's jump onto your hemichordata. So kept under the non-chordates. पहले इनको रखा गया था chordates के अंदर, but then they realized that it should be kept in the non-chordates के अंदर. They're marine burrowing species. The body will have three parts: proboscis, collar, and trunk. And proboscis के अंदर will have a proboscis gland which is used for my excretion, जिसका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है आपके excretion के लिए। Stomachord आपको मिलेगा यहाँ पे, but that's not a notochord, but it is a different structure called my stomachord यहाँ पे। Gills are used for my respiration and they are all my marine burrowing species. So these are the few things you have to know about my hemichordata. And याद रखना, ये जो आपकी species आपके यहाँ पे मिलती है, इनके आपके दो example आपको याद रखना है। एक होता है आपका यहाँ पे melanoglossus, दूसरा आपका example आपका दिया हुआ है यहाँ पे secoglossus. So secoglossus and melanoglossus are the two examples you have to know in them. ठीक है? So this is going to be my hemichordata. Sexes आपके यहाँ पे separate रहेंगे. Fertilization आपके यहाँ पे external रहेगा, internal नहीं रहेगा, external रहेगा. So this is what you find happening in my hemichordata. After this, you will come under the category of my chordata. अब chordata start करने के पहले मुझे बताओ चार प्राइमरी कैरेक्टर्स ऑफ ऑल द कॉर्डेट जो आपको हर एक कॉर्डेट में इररिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग आपको मिलते हैं देखने के लिए। हैंड रेज करो इसके लिए। व्हाट आर द फोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ द कॉर्डेट्स? बताइए आफ्ताब, बोलिए। सर गिल स्लिट्स होंगी, ठीक है। रुको, बोलना है, सही से बोलना है। प्रेजेंस ऑफ, ओके ओके, प्रेजेंस ऑफ गिल स्लिट्स, होलो बोन्स, लॉन्ग बोन्स। नहीं, hollow bones is not one of the traits of chordata. Terengit gill slits आपका सही है। यस सर। लॉन्ग बोन्स और hollow bones वो नहीं है। and post anal tail is absent. प्रेजेंट होगा, पोस्ट एंड आपको हमेशा प्रेजेंट मिलेगा। सो chordates can have these four traits, and those four traits are going to be presence of your notochord, nerve cord, your posternal tail, and your presence of pharyngeal gill slits. ये चार चीजें आपको इसके अंदर याद रखनी है। These are the four, सुनो मेरी बात, these are the four things all of you should know, that these are the four things you will find in all the chordates, irrespective of anything and everything. ये चार चीजें तो आपको हमेशा मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। बाद में हो सकता है कि कुछ चीजें आपके यहाँ पे रिग्रेस हो जाए, but these are the four things first of all you have to be very clear with. Posternal tail, notochord, nerve cord, and your pharyngeal gill slits. This is something you'll find in all the chordates. Let's have a look. So chordates will have two categories यहाँ पे, protochordates and vertebrata. Protochordates में you will have this chordata and cephalochordata आपको मिलेगा देखेंगे, which are my primitive chordates. So these two are my primitive chordates. अब आप में से कोई hand raise करके मुझे थोड़ा सा explain करिए, what are my urochordates? Urochordates थोड़ा यहाँ पे explain करिए। बोलिए आलिया, क्या होता है मेरे urochordates यहाँ पे? यूरोकॉर्डेटा में क्या होता है? आराम से सोच लो, टेक योर 30 seconds. I can have some water till then. सो उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है लार्वल स्टेज में, और एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। इसका और एडल्ट फॉर्म में नोटोकॉर्ड होता है, नहीं होता? नो सर, लार्वल स्टेज में नोटोकॉर्ड होता है। और वो कहाँ पे होता है? घुटनों में होता है, सर में होता है, कहाँ पे होता है? यूरो मतलब टेल, सब लोग याद रखना। यूरो का मतलब होता है लैटिन, मतलब इसका होता है आपका पे टेल, ठीक है। आपको नोटोकॉर्ड मिलेगा, लेकिन आपको मिलेगा सिर्फ टेल के अंदर। सब लोग याद रखना ये बात और को। इसका एग्जांपल हाँ। एक एस्सीडिया।
एस्किडिया। एसिडिया, डुलुलम आर द एग्जांपल इन दिस। बट आप सब लोग यहाँ पे याद रखना दैट यूरोकॉर्डेटा के अंदर द नोटोकॉर्ड इज देयर बट ओनली द टेल रीजन, और ये बाद में आपका गायब हो जाता है। तो यहाँ पे एक इवोल्यूशन हो रहा है, उस इवोल्यूशन को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? There's one kind मेटामॉर्फिक। of evolution. There's one kind of evolution is happening in this. वो evolution आपके यहाँ पे क्या हो रहा है? मैंने आपको एक टर्म Retro- सिखाया था बेटा, रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। हाँ, रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। चलिए हम आगे देखते हैं उस टर्म को वापस से। सो दिस इज अ रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का यहाँ पे एग्जाम बनता है। चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। So generally the chordata will have these four things. You have a nerve cord, you have presence of a notochord, ठीक है, उसके नीचे you will have your pharyngeal gill slits, and then you have a post-anal tail. These are the four things, should be very clear to you. They are seen in all the chordates. हमारे अंदर भी मिलता है ये सब सारी चीजें। हाँ, लेकिन हमें लार्वल स्टेज पे दिखता है। एडल्ट फॉर्म में हमें ये सब देखने के लिए मिलता है, बट इन द लार्वल स्टेज यू विल फाइंड ऑल द थिंग्स। ठीक है, सो ये डोर्सल वेंट्रल समझाने के लिए आपको पिक्चर बना के रखा हुआ है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय, इनको भी, इसको भी हम इग्नोर करते हैं फिलहाल के लिए। लेट्स टॉक अबाउट माय यूरोकॉर्डेट्स। तो यूरोकॉर्ड में आपको यहाँ पे याद रखना, देयर माय मराइन। ओके, मराइन ससाइल फॉर्म, फ्रीलिंग फॉर्म्स। मराइन में के अंदर ससाइल फॉर्म, फ्रीलिंग फॉर्म आपको दोनों यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। यूरो मतलब टेल। देयर बॉडी इज कवर्ड बाय अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कॉल्ड एज ट्यूनिसिन, इसलिए इन्हें हम इवन कहते हैं ट्यूनिकेट। लार्वल स्टेज को अगर आप देखोगे तो लार्वल स्टेज विल हैव अ नोटोकॉर्ड, बट जब ये एडल्ट बन जाता है तो नोटोकॉर्ड आपके यहाँ पे गायब हो जाता है। ये एक बात आपको यहाँ पे याद रखनी है। द लार्वल स्टेज विल हैव अ नोटोकॉर्ड, बट जैसे ही आपका एडल्ट में कन्वर्ट होगा आपका नोटोकॉर्ड आपके यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, एंड दे आर गोइंग टू शो समथिंग कॉल्ड एज माय रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। रिट्रोग्रेसिव का मतलब ये होता है एडवांस फॉर्म से आप लेस एडवांस फॉर्म की तरफ जा रहे हो, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे द रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। एडवांस टू लेस एडवांस फॉर्म की तरफ अगर आप जा रहे होते हो तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे द रिट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन, जो आपको यहाँ पे होते हुए मिल जाएगा। समथिंग यू विल फाइंड हैपनिंग ओवर हियर। तो ये आपको याद रखना है, दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन माय लार्वल स्टेज के अंदर। ठीक है, so you have this is something you can see in them, you can very clearly observe some of the features, या अगर फीचर्स नहीं दिख रहे कोई बात नहीं, you remember the features which I have told you in this। इतने ही ट्रेट्स आपको याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना। इतने ट्रेट्स आर इनफ फॉर यू टू मेक थिंग्स फ्लोट फॉर यू। So then Selpa, Dululum, Acidia are the three examples of my Urochordata. Then you have, बताओ आफ्ताब क्या सवाल है आपका? सर परफोरेट क्या होता है? होल्स, परफेक्ट मतलब होल्स। ठीक है, देन वी हैव यूरोकॉर्डेटा यहाँ पे आपका। वी हैव डन द प्रोटोकॉर्डेट्स। सो बेसिकली प्रोटोकॉर्डेट्स में आपके दोनों आते हैं, आपकी यूरोकॉर्डेटा एंड सेफलोकॉर्डेटा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय सेफलोकॉर्डेट्स। व्हेन यू टॉक अबाउट सेफलोकॉर्डेट्स आपके यहाँ पे, देन दे विल हैव द हेड, सेफलो मतलब हेड, और हेड से लेके टेल तक आपको मिलेगा आपके यहाँ पे नोटोकॉर्ड। हेड से लेके टेल तक आपको मिलता है आपके यहाँ पे नोटोकॉर्ड। सो दैट्स व्हाट वी आर फाइंडिंग ओवर देयर। सो हेड से लेके टेल तक आपको मिलता है आपके यहाँ पे नोटोकॉर्ड, एंड यहाँ पे जो आपको इवोल्यूशन आपको मिल रहा है दैट इज माय प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। क्योंकि आपको जो लार्वल स्टेज पे आपको जो दिख रहा है ना आपके यहाँ पे एनिमल, दिस एनिमल विल टर्न इनटू द एडल्ट फॉर्म, और उसके अंदर आपको तब भी नोटोकॉर्ड आपको देखने के लिए आपके यहाँ पे मिल जाएगा। सो नोटोकॉर्ड विल कन्वर्ट, बेसिकली नोटोकॉर्ड विल स्टे फ्रॉम लार्वल टू एडल्ट फॉर्म के अंदर, एंड दिस इज समथिंग यू कॉल इट एज अ प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। हेड से लेके टेल तक मिलेगा आपका नोटोकॉर्ड, और आपको लार्वल और एडल्ट फॉर्म दोनों के अंदर आपको मिलता है यहाँ पे आपको देखने के लिए। Then they are all marine, free living, and they will have a larval stage. That's it. इतना ही आपको याद रखना है in terms of cephalochordates. Then आपको डायरेक्टली जंप करना है आपके एग्जांपल्स को लेके। So you have to see the example that my branchiostoma is one of the example of my cephalochordates. Generally यहाँ से जो आपके सवाल आते हैं, even the example के ऊपर भी सवाल आ सकते हैं, but they will generally ask you question based on the characters of the cephalochordates. So याद रखना, head से लेके tail तक you will have the notochord, एंड ये आपको मिलता है लार्वल स्टेज के अंदर, एंड आल्सो इन द एडल्ट फॉर्म के अंदर आपको मिलेगा ये देखने के लिए। दैट इज वन थिंग यू हैव टू डू। देन आफ्टर दिस यू विल हैव, अब मेरा आएगा यहाँ पे मेन ग्रुप, दैट इज माय वर्टिब्रेटा। सो हमने यहाँ पे प्रोटोकॉर्डेट्स हमने यहाँ पे कर लिया। नाउ विल हैव अ लुक एट द अनदर क्लास, दैट्स माय वर्टिब्रेटा। सो वर्टिब्रेटा जो मेरा यहाँ पे ग्रुप आएगा यहाँ पे, दिस ग्रुप विल हैव द स्पीशीज जहाँ पे आपका नोटोकॉर्ड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू माय वर्टिब्रल कॉलम। और वर्टिब्रल कॉलम आपका बना हो सकता है आपके कार्टिलेज से या फिर बोन से। क्या कोई मुझे बताएगा कि वर्टिब्रल कॉलम कार्टिलेज से किसके अंदर बना हुआ मिलेगा मुझे?
Sir, quantities. कॉन्ट्रैक्टेस, ठीक है, एंड Cyclostoma. Osteocytes. साइक्लोस्टोमेटा, Cyclostoma. राइट। साइक्लोस्टोमेटा एंड कॉन्ट्रैक्टेस के अंदर आपको मिलता है आपका वर्टिकल कॉलम मेड ऑफ माय कार्टिलेज बिकॉज़ दे आर माय कार्टिलेजस फिशेस। देन सेफलाइजेशन आपको अच्छे से यहाँ पे देखने को मिलेगा आपके वर्टिब्रेटा के अंदर। सो दे हैव अ वेल डेवलप्ड हेड फॉर्मेशन इज सीन इन देम। ओके, दे विल शो द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम एंड दे विल हैव अ पेयर्ड अपेंडेजेस आपको मिलते हैं आपके देखने के लिए। बट इसका माइक कौन है? कौन है ये? हाँ, ठीक है। Now let's have a look. So Agnatha and Gnathostoma are the two groups over here. Gnathostoma के अंदर आपके यहाँ पे आते हैं आपके chondrichthyes and osteocytes आएंगे और you will have a tetrapoda. तो यार ना tetrapoda आपके सामने टर्म आ गया ना, so इसके अंदर आपके सारे आते हैं आपके फ्रॉग से लेके मैमल्स तक सब कुछ इसके अंदर आएगा। सुपर क्लास आप नहीं पढ़ते इतना डिटेल के अंदर, बट आपको याद रख सकते हो, इट्स अ सिंपल थिंग। So let's start with my Agnatha जहाँ पे आपका you will have a jawless fish. That's your cyclostoma. चलो, सो दिस समथिंग विल गेट टू सी कि इनके अंदर वर्टिब्रेटा में याद रखना कि नोटोकॉर्ड इन सब के अंदर कन्वर्ट होगा आपके वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। दिस विल कन्वर्ट टू अ वर्टिब्रल कॉलम। चलो, हार्ट हम देखते हैं आगे जाके। लेट्स सी द फाइलम इटसेल्फ डायरेक्टली। पेयर्ड अपेंडेजेस आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए इन मेजॉरिटी ऑफ द स्पीशीज एंड दीस आर द एग्जांपल्स यहाँ पे, ठीक है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट विद माय साइक्लोस्टोमा। साइक्लोस्टोमेटा इज द ग्रुप इन व्हिच यू विल फाइंड यू कॉल देम एज अ जॉलेस फिश। ये फिश जो आपकी होती है इसके अंदर आपको जॉ देखने के लिए आपको नहीं मिलता। माउथ इज सक्टोरियल एंड ये आपको रिवर एंड ओशन के बीच में आपको घूमते हुए आपको मिल जाएगी। क्या कोई मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करेगा जल्दी से कि रिवर और ओशन के बीच में इसका जो वो बैक एंड फोर्थ होता है वो क्या हो रहा होता है बैक एंड फोर्थ इसका यहाँ पे? व्हाट इज दिस रिवर एंड ओशन के बीच में इसका जो घूमना फिरना हो रहा है वो क्या है यहाँ पे? बताइए पूर्वा, व्हाट हैपेंस ओवर हियर? तो सर जब ये ओशियन से रिवर मतलब ये ओशियन में मेनली रहते हैं और रिवर में ये जस्ट स्वम्पिंग के लिए जाते हैं, मतलब अपने एग्स ले करने, और वहां पे एग को लेकर के वहीं पे इनकी डेथ हो जाती है। और जो न्यू इनकी लार्वल स्टेज आती है वो अपना लाइक इनिशियलाइजेशन उनका रिवर में ही होगा एंड देन वो माइग्रेट हो जाएंगे ओशियंस में और फिर सेम प्रोसीजर रिपीट होगा। बिल्कुल सही। सो दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन साइक्लोस्टोमेटा कि इस तरीके से इनका रिवर एंड ओशन के बीच में इनका साइकिल इनका चल रहा होता है। एंड एक और एग्जांपल यहाँ मिलेगा सैमन फिश का, व्हिच इज नॉट एग्जांपल ऑफ साइक्लोस्टोमेटा बट दिस इज आल्सो गोइंग टू शो द सेम काइंड ऑफ माइग्रेशन। सो ओशन से रिवर का माइग्रेशन काफी टफ होता है वैसे। आप समझो ओशन से रिवर में जाना मतलब आपको अपहिल जाना पड़ रहा है। दैट्स व्हाट दे डू। ओके, 6 to 15 pairs of gills you will be finding in them. Unpaired fins आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे देखने के लिए and they will have a closed circular system आपको मिलता है आपको देखने के लिए आपका मिल जाएगा। Two chambered heart is something you'll get to see in them. दो auricle, दो ventricle. Sorry, एक auricle, एक ventricle आपको मिलेगा देखने के लिए। Sexes are going to be separate and they are going to be my ectoparasites. They are all going to be your ectoparasites यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। This is what they will have. Suctorial mouth का पर्पस होता है कि आप चिपक जाओ फिश को जाके, उसे खाना चालू करो। So this is what you'll get to see in them. So cyclostomes are marine but migrate for spawning to the freshwater ecosystem. Petromyzon mixin are the example of my cyclostome. अच्छा, कल के टेस्ट के लिए एक चीज करना, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पल है उनको याद कर लो। आधे एग्जाम्पल तो आपको वैसे याद रहते हैं, जो एग्जाम्पल याद नहीं रहते उनको याद करना है बस आपको वहां पे। सो मेक श्योर दैट एनसीईआरटी के एग्जाम्पल याद करके जाना, क्योंकि मैच फॉलोइंग आपके सामने आ सकता है एक सवाल। अगर मैच फॉलोइंग सवाल आ रहा है देन यू हैव टू बी एबल टू डील विद दैट क्वेश्चन। सो मेक श्योर दैट एग्जाम्पल्स आर वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Then we have, after this we'll move on to your fishes. तो जो मेरी पहली ग्रुप ऑफ फिश में थी यहाँ पे दैट्स माय कॉन्ट्रैक्टिस, जहाँ पे आपके आती है शार्क। सो ये सारी आपकी होंगी यहाँ पे आपकी कार्टिलेजियस फिश। यहाँ पे दे आर ऑल गोइंग टू बी माय कार्टिलेजियस फिश। यहाँ पे माउथ इज ऑन द वेंट्रल साइड एंड यू हैव एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर। अब क्योंकि आपके पास यहाँ पे एयर ब्लैडर एब्सेंस है तो आपको हमेशा यहाँ पे स्विम करना पड़ता है और एल्स दे विल ड्राउन। प्रेजेंस ऑफ वेल डेवलप्ड ओल्फैक्टरी लोब यहाँ पे मिलेगा जो आपका सेंस ऑफ स्मेल यहाँ पे कंट्रोल करता है। कॉन्ट्रैक्टिस में याद रखना दे हैव अ इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। दे आर माय ओवोविविपेरस। कोई मुझे एक्सप्लेन कर दे ये टर्म का मतलब क्या होता है? हैंड रेज करो और एक्सप्लेन करो। बताओगे आफ्ताब ओवोविविपेरस का मतलब क्या होता है? सर ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एग भी ले करे और एक और दूसरा ऑप्शन होता है कि वो एक यंग वंस को बर्थ भी दे सके। ओके, ठीक है। May I say? हाँ जी ऋषा बताइए थोड़ा और इसके अंदर।
So, ovoviviparous is a kind of fertilization which are present in chondrichthyes. It means eggs will be nurtured inside the body and then the baby fish will come out direct from the parent body. ठीक है. सो राइट, सो दिस इज वन थिंग विल फाइंड इन दिस. तो ये चीज आपको याद रखनी है. तो ये बात का ध्यान रखना कि हाँ आपके एग्स बनाए जा रहे हैं आपके यहाँ पे, बट दे आर केप्ट इनसाइड द बॉडी एंड उनका इंक्यूबेशन अंदर ही बॉडी के अंदर होता है. एंड देन यू विल फाइंड द बेबी फिश विल कम आउटसाइड द बॉडी ओवर देयर. वो आपके बेबी फिश आपके बॉडी के बाहर निकल के आ रहे होते हैं, आपके एग नहीं आप ले करते हैं. सो यस, दैट इज माय ओवोविविपेरस. एग्स बनाए जा रहे हैं बट दे आर केप्ट एंड नर्चर्ड इनसाइड द बॉडी इटसेल्फ. एंड डायरेक्टली जब आप देखोगे ना, शार्क आपकी बेबीज को एक बर्थ दे रही होगी, which would be baby sharks. ठीक है. So that's what you have to know in this. That's your chondrichthyes. चलिए देखते हैं और इसके अंदर आपको क्या traits मिलेंगे यहाँ पे. Male shark will have a ventral side के ऊपर मिलेगा आपको यहाँ पे clasper, and clasper is going to help during the copulation. So again, a very important trait. क्या लगता है आपको कितना स्कोर कर लोगे आप कल के टेस्ट में? चैट में लिखो how much you can score. Give me sir answer in the chat. How much do you think you can pull off कल के टेस्ट में? 180 का है. हाँ 180 का है. पूर्वा बताओ. Are all molluscans going to possess? हाँ बेटा, all molluscans are going to have eosine. They will get disoriented, Arisha, and then they will die. 160 बेटा. अच्छा ठीक है, बाकी लोग बताइए क्या लग रहा है आपको, कितना स्कोर कर सकते हो कल के टेस्ट में? गिव मी सम नंबर. 120, 130, 100, 140, 150, कुछ तो होगा ना, कुछ तो एक लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस आपका रहता है कि इतना तो हम खींच लेंगे, इतना तो संभाल लेंगे रात भर पढ़ के या सुबह उठ के. ऑलराइट, सो नाउ लेट्स सी ओवर हियर. आई विल हैव अ लुक एट योर स्कोर्स अगेन, बट अभी इसे हम देखते हैं. सो विल हैव मराइन, दे आर मेनली मराइन, फ्यू आर फ्रेश वाटर स्पीशीज. यहाँ पे सेंस ऑर्गन आपको एक लैटरल लाइन आपको सेंस ऑर्गन आपको यहाँ पे मिलती है. ये भी याद रखना, ये प्लीज भूलना मत. लैटरल लाइन आपको साइक्लोस्टोम्स के अंदर भी आपको मिल जाती है. यू विल फाइंड देम हियर एज वेल. इनकी वजह से दे कैन हैव अ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सराउंडिंग. आपके सराउंडिंग की अंडरस्टैंडिंग की यहाँ पे इनकी क्लैरिटी आपको इनमें यहाँ पे मिल जाती है. So the other example, Catrodon is an example of your great white shark, and you have plenty of other example. हाँ, gill slits are without operculum. Gill slits के आसपास operculum की covering आपको यहाँ पे नहीं मिलती. Scales आपको मिलता है आपके यहाँ पे placoid type के. Placoid scales आपको मिलेंगे shark के अंदर. Cycloid scales आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे bony fish के अंदर. Powerful jaw. Teeth are modified into placoid scales. Two-chambered heart. Torpedo is example, Trigon is example, as example as stingray. याद रखना mouth is on the ventral side. ठीक है, mouth is generally on the ventral side over there. Clasper आप यहाँ पे देख सकते हो. You can see the presence of the clasper over there, and they are oviparous in nature. So this is what you find in them, and these are going to be your examples of your chondrichthyes. Scoliodon, Prestis, Carcharodon are the example in this. Then we have the bonyfishes. Osteitis आपके यहाँ पे आएगा as a bonyfish का example आपके यहाँ पे. Bonyfishes mouth is on the upfront side या midline पे आपको यहाँ पे mouth मिल जाएगा. Upfront side या I can say in the midline पे आपको यहाँ पे mouth मिल जाता है. Operculum आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, जो कवर करेगा आपके यहाँ पे गिल्स को. Swim bladder आपको मिल जाता है. Swim bladder या air bladder आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जिसके वजह से आपका species अपने आप को यहाँ पे अपफ्लोट करा सकता है water column के अंदर. ठीक है. Cycloid type of scales आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. Sir, air bladder, why is it air bladder absence in this is a evolutionary advantage? We actually have to see, even I have no clue what kind of evolutionary advantage they have of not having this air bladder. One of the reason can be because these species are fast swimmers. Because of that, not having air bladder does not create a concern for them. So that could be one of the thing. That could be one of the thing, but that's we have no clue right now. I'm asking the disadvantage. आप ये कह रहे हो ना that disadvantage? अच्छा, what are the disadvantage? आप ये कह रहे हो ना कि आपका एयर ब्लैडर वहां पे नहीं है, उसका डिसएडवांटेज वहां पे क्या है? They have to keep on swimming all the time. So basically a shark, अगर उसको एक वाटर कॉलम में अपने को मेंटेन करना है ना, तो उसे वहां पे स्विम करना पड़ेगा हमेशा all the time. वो एक जगह पे रुक के स्टे नहीं कर सकती, जैसे आपका गोल्ड फिश कर सकती है एक्वेरियम के अंदर. आपकी फिशेस क्या कर सकती है? कैन स्टे एट वन पर्टिकुलर लोकेशन एंड दे कैन अपफ्लोट देमसेल्फ ओवर देयर विदाउट स्विमिंग. शार्क वैसे नहीं कर सकती. Shark always have to move all the time. So if they stop swimming, they will start going down.
इसलिए कई बार So, आपको शार्क जब अगर वो हाँ नीचे चली गई तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है, उसके अंदर प्रॉब्लम वहाँ पे कुछ नहीं है। द ओनली थिंग इज कि दे बिकम, if an animal becomes on the floor, it gets on the floor, it is very much an animal which is going to be a sedentary animal over there, and fishes are someone which shouldn't be sedentary all the time. जब आप देखते हो ना शार्क को, आप नीचे बैठी हुई, so either it is resting or is it injured or else they will be swimming all the time. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर वो नीचे बैठ रही है तो उससे कोई ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहा है कि उसे कोई प्रॉब्लम आ रही है। बट एक चीज यहाँ पे होती है, एक चीज आपको यहाँ पे दिक्कत आती है अगर आप स्विम नहीं कर रहे तो, जब आप स्विम कर रहे हो ना तब आपके गिल्स आपका ऑक्सीजन पिकअप कर रहे होते हैं। जब आप स्विम कर रहे होते हो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम योर गिल्स आर एक्चुअली पिकिंग अप द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। व्हेन यू आर एक्चुअली सिटिंग ऑन द फ्लोर वो पिकअप किए जाते हैं बट नॉट इन दैट हाई अमाउंट। दैट इज द ओनली डिफरेंस यू कैन फाइंड हैपनिंग इन देम। सो व्हेन यू आर स्विमिंग थ्रू द वाटर्स द पिकिंग अप ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स एंड जो ऑस्मो रेगुलेशन आपका पे हो रहा होता है आयंस का, वो आपका काफी तेजी से आपका पे हो रहा होता है व्हेन यू आर इन द सेंट्री स्टेट के हिसाब से। ठीक है, उसके अलावा कोई डिसएडवांटेज नहीं होता। दैट्स द ओनली थिंग यू फाइंड इन द शार्क्स। ठीक है, then along with that you should know, so these are the species, these are the examples you'll be finding for my osteichthyes के अंदर, cycloid scales, freshwater ecosystem and few are going to be marine in this. इसके एग्जांपल क्या आएंगे? osteichthyes के एग्जांपल आपके यहाँ पे क्या बन जाएंगे? Seahorse, seahorse और cutla, catla, right? ट्राइगन, flying fish, ट्राइगन तो हो गया, ट्राइगन तो आपके इसके अंदर आ गया ना। flying fish, Scoliodon, Angelfish, कोलोडिन तो स्क्लोडिन भी तो रोहू, अभी आ गया कॉन्ट्रिक फिश के अंदर। मैगुर, रोहू, हाँ, लेबियो रोहिता, ठीक है। केटला, बेटा, कैटला, हाँ ठीक है, कैटला, एंजल रोहिता, एंजल फिश, बेटा, फ्लाइंग फिश, fighting fighting fish, fish, राइट। angelfish, हाँ आ गया, रोहू, रोहू आर द एग्जांपल। हाँ राइट, exocetus, दीज आर द एग्जांपल यू गेट टू सी इन देम। ठीक है, सो ओपरकुलम 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं यहाँ पे, उन्हें कवर करते हैं मैंने यहाँ पे ओपरकुलम। साइक्लॉइड टाइप ऑफ स्केल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए, विच आर आल्सो कॉल्ड एज माय टिनॉइड स्केल्स। स्किन कवरिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट विच रेगुलेट्स द बायंसी ऑफ दिस स्पीशीज, ताकि अपने आप को एफ्लोट करा सके वाटर कॉलम के अंदर। ब्लड फ्लोज थ्रू योर गिल्स एंड देन टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, दैट्स व्हाट यू फाइंड इन देम। सेक्सेस आर सेपरेट, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे एक्सटर्नल होगा एंड दे आर माय ओविपेरस इन नेचर। याद रखना ये सारे के सारे मेरे यहाँ पे होते हैं ओविपेरस नेचर के। दैट मीन्स कि यहाँ पे आपका लाइक दे विल ले द एग्स, ले द एग्स एंड पेरेंटल केयर है तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपकी शो नहीं की जाती। सो दैट्स व्हाट वी फाइंड इन देम। डेवलपमेंट आपके यहाँ पे डायरेक्ट होगा एंड एग्जांपल आपके यहाँ पे एक्सोसीटस इज योर फ्लाइंग फिश, हिपोकैम्पस इज योर सी हॉर्स, लेबियो रोहू दैट्स योर खाने वाली फिश, कैटला इज आल्सो कंज्यूमेबल फिश, क्लैरियस इज योर कैटफिश, मगुर, and then your beta fish and angel fish, right, pterophyllum, ये सारी आपकी आ गई वो फिश जो आप एक्वेरियम में रखते हो। आप में से कोई था ना जिसका एक्वेरियम का केस हुआ था, एक्वेरियम एंड दैट एक्वेरियम वाज गिवन टू, ये कौन था, अरीशा? नहीं हाँ आलिया थी, राइट। yes sir, द एक्वेरियम वाज गिवन टू वन ऑफ द रिलेटिव एंड द फिश डिडंट सर्वाइव, yes कुछ तो sir. हुआ था वहां पे। यस सर, जाना पहचाना सा लग रहा है। इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। ठीक है चलो, राइट। तो दीज आर द थिंग्स वी हैव डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एम्फीबियंस। यहाँ पे अब कुछ आखिरी के कुछ क्लासेस तो आप खुद से रिवाइज करोगे, सो वी कैन टॉक अबाउट द एम्फीबियंस राइट नाउ, बट अदर क्लासेस इज समथिंग यू हैव टू टेक केयर फ्रॉम योर साइड। एम्फीबियंस विल हैव योर फ्रॉग एंड टूथ, सिसिलियन, सैलमेंडर आपके यहाँ पे आएंगे। पहले मुझे ये बताओ इसके अंदर, ये सब सिंपल है। हार्ट इसके अंदर कितने होंगे आपके एम्फीबियन के अंदर? सॉरी, चेंबर्स कितने होंगे यहाँ पे? सर Three. 3 चैम्बर, सर three तीन chambers चैम्बर, except crocodile. अरे एम्फीबियन के अंदर क्रोकोडाइल कहाँ से आएगा दिशा? व्हाट इज हैपनिंग? Oh, sorry, sir. Amphibians will have a 3-chambered heart and please remember one thing very carefully यहाँ पे सब लोग, कि यहाँ पे आपको याद रखना है कि amphibians will have 2 auricles and 1 ventricle and along with that amphibians के अंदर you will find they will show the metamorphism आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, so you'll have a dual life, one in water and one in land, something we know that. Head, trunk and 2 pairs of limbs you can find in them. ठीक है, eyes will have the eyelids आपको यहाँ पे मिल जाएंगे यहाँ पे। एंड ये जो आपके सामने एग्जांपल है, किस चीज का एग्जांपल? ये जो बना हुआ है छिपकली जैसा, ये क्या एग्जांपल है आपके यहाँ पे? यस सर, ये सैलमेंडर, Salamander. Salamander, सेलमेंडर,
इंडिया में मिलता नहीं मिलता ये? No, sir. यस सर, नो सर, मिलता है इंडिया में, बोला तो था आपको। मिलता है This सर, one, वेस्टर्न घाट्स में this मिलता one है। is not found. सर मिलता है। ओ सुनो मेरी बात, मुझे मिलता है नहीं मिलता नहीं सुनना। अगर मिलता है तो बताओ मुझे कि कहाँ पे मिलता है एग्जैक्टली, राइट? वो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि मिलता है। इफ यू नो दैट वेयर इट इज बीन सीन एंड देन टेल मी इट्स नॉट इन वेस्टर्न घाट्स, इट इज सीन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में यू हैव अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, वहां पे आपको एक स्पीशीज मिल सकते हैं आपके यहाँ पे सिलेमेंडर की, ठीक है? वेस्टर्न घाट्स में आपको मिलते हैं सिसेलियन, विच आर लिमलेस एम्फीबियंस जो आपके होते हैं, विच दैट इज समथिंग यू विल फाइंड इन द वेस्टर्न घाट्स के अंदर, राइट? ओके सर। Then you will have lungs, you will have a skin for breathing, you will have your buccopharyngeal cavity आपके यहाँ पे मिल जाएगी breathing करने के लिए आपको यहाँ पे, gills in the tadpole. So these are the things you will find in the breathing purpose के लिए आपको यहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। Heart आप यहाँ पे जानते हो, they are going to be like 3-chambered heart you will have over there. Life cycle आप यहाँ पे जानते हो, they will have a larval stage, so they will have a embryo formation, embryo will lead to a tadpole, and then tadpole will ultimately become into a frog. सो मेटामॉर्फोसिस आपको बहुत क्लियरली अगर स्टडी करना हो तो फ्रॉग आपके सामने आपका बड़ा बढ़िया एग्जांपल आपका बन जाता है, ठीक है? दैट बिकम्स अ परफेक्ट एग्जांपल ओवर हियर। द अदर एग्जांपल्स इन दिस, यू हैव अ टोड, हाइला, सिसिलियन, यू हैव अ सैलमेंडर, दीस आर द एग्जांपल ऑफ द एम्फीबियंस। ये सारे आपके एग्जांपल आपके एम्फीबियंस के आपके में बन जाते हैं। सो दिस इज द थिंग यू हैव टू नो इन द एम्फीबियंस। नाउ यू विल फाइंड, याद रखना एक्सटर्नल ईयर जो आपका होता है दैट्स अ टिम्पैनम। आपके जो नोट्स है ना, ये इस चैप्टर के इस पोर्शन के जो नोट्स है वर्टिब्रेटा के, उसमें हमने काफी चीजें लिखी हुई है, राइट? तो उनको एक बार रेफर करना है। यहाँ पे काफी चीजें लिखी नहीं हुई बिकॉज न्यू स्लाइड, बट जो हमने अगर आपके नोट्स अगर आपको याद हो जो हमने लगाए थे तो उसमें हमने देखा था टिम्पैनम इज द एक्सटर्नल ईयर आपका यहाँ पे होता है, राइट? इट्स द कवरिंग ऑफ द ईयर बेसिकली। सो दैट्स अ टिम्पैनम आपको मिलेगा यहाँ पे आपका देखने के लिए। तो ये सब चीजें हमने वहाँ पे मेंशन की है। वी हैव सीन फ्यू थिंग्स ओवर देयर। हमने वहाँ पे देखा है कि सिसिलियन आपको कहाँ मिलता है देखने के लिए, दैट इज कॉल्ड माय लिमलेस एम्फीबियंस। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको बताया था कि आपका जो सिलेमेंडर आपका होता है इट विल हैव अ पॉइजनस स्किन। सिलेमेंडर इज नोन टू हैव Yes, पॉइजनस sir. स्किन, यस तो सर, उसको वहां पे कोई कंज्यूम करने से अवॉइड करता है। पीपल एक्चुअली एनिमल्स ट्राई टू अवॉइड कंज्यूमिंग दिस काइंड ऑफ स्पीशीज यहाँ पे, राइट? ये जो आपकी स्पीशीज है ये आपको मिलती है उस एरिया में जहाँ पे आपको अच्छा खासा पानी आपको मिल जाता है। एंड दिस इज ऑल्सो स्पीशीज जो डिक्लाइन हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। अगर आपसे कोई पूछे कि कौन सी स्पीशीज आपकी सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रही है, you will say amphibians. Amphibians are mostly affected because of the climate change, because they need a very specific climatic condition they need. अगर वो उनकी फुलफिल नहीं की जाती they start declining. तो टेम्परेचर अगर थोड़ा सा भी चेंज हुआ ना तो ये गायब होगा सबसे पहले। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। सो दे आर वेरी प्रेशियस एक्चुअली। द लकी थिंग इज कि इंडिया में मिलते हैं ये काफी अच्छे अमाउंट में। आई होप समडे सम ऑफ यू एक्चुअली कैन सी दिस एम्फीबियंस इन वेस्टर्न घाट्स, and that's when you realize that so much diversity we have of amphibians and they're so cryptic and rare to be seen, and they're only seen in the monsoon. All right, so that's what we'll get to see. Chalo आगे बढ़ते हैं। That's all about my amphibians यहाँ पे। Then we talk about the reptiles। यहाँ पे कुछ चीजें मैं पूछ लेता हूँ डायरेक्टली आपसे, which will be simpler for all of us। reptile के अंदर पहले बताओ हार्ट के अंदर कितने चेम्बर्ड होते हैं? वैसे ही बता दो, अनम्यूट करके बोल Three दो। थ्री chambers. चैम्बर्ड। सर थ्री है, बट एक एक्सेप्शन थ्री होता है होता है ठीक। तो क्रोकोडाइल, चार जिसमें 4 चैम्बर। एक्सेप्शन। Crocodile is the exception. ma'am. Got it, right, ठीक है। Then tell me about the scales over there। Scales आपको मिलेंगे यहाँ पे नहीं मिलेंगे? सर Yes, sir. मिलेंगे Scale सर covers सिर्फ the big टर्टल और body. टर्टॉइज में मिलेंगे। सब में मिलते हैं स्केल। स्केल Yes, Giant sir, सब में termites मिलते हैं। are found क्वांटिफाइड in स्किन सब में होती है। टर्टल, टॉर्टोइज, क्रोकोडाइल, जो भी Yes. आपका हो ना, लिजार्ड हो, आपके घर की छिपकली हो, एवरीवन विल हैव द स्केल्स। स्केल्स आर देयर इन all of them, so that's one thing should be clear to all of you, right? They are going to be oviparous in nature, all are going to be oviparous। क्या सबके अंदर आपको appendages मिलेंगे देखने के लिए? The answer is no. Snakes don't No, have sir. appendages, right? So snakes won't be having any kind of appendages over there, so that's one thing we'll get to see in them, ठीक है? रेप्टाइल्स में से कौन सा दूसरा क्लास इवॉल्व हुआ था एज पर द इवोल्यूशनरी हिस्ट्री? रेप्टाइल्स में से कौन सा क्लास निकल के आया था आपके हिसाब से? Aves and सर एव्स। Aves. राइट, Hindlands का जो common character है। बिल्कुल सही। सो एव्स वर एक्चुअली द वन व्हिच एक्चुअली इमर्ज्ड आउट फ्रॉम द रेप्टाइल्स एंड दे वर हैविंग
hind limbs they were able to see the presence of scales on them. That's what we get to see. ठीक है. So ये कुछ चीजें होती है, quantified skin, scales on the body, these are the things you should be very much clear with. Oviparous, so आप जानते हो यहाँ पे heart is going to be there in them, right? They're terrestrial, they can be aquatic, right? मुझे बताओ ये scutes क्या होते हैं? We have done something called as scutes. Scutes क्या होता है इसको मालूम है यहाँ पे? Anyone? यस सर. बोलो आफ्ताब. सर ये एपिडर्मल स्केल्स जो होते हैं ना, इसे हम अनदर नेम से स्क्यूट्स के नाम से ही जानते हैं. कहाँ मिलते हैं? मुझे कौन सा एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे दिया था स्क्यूट्स का? कहाँ पे मिलता है देखने के लिए? कौन सा एनिमल है मुझे मिलता है देखने के लिए? Tortoise. Turtle and tortoise. हाँ, Tortoise. that is what I want to hear, right? Scutes are something I'll be finding in the सर turtle इसमें and tortoise पैटर्न में होता मिलते है हैं. उन स्केल्स का. Yes, sir. They have pattern on them. Turtle and tortoise अगर आप देखोगे तो उसके carapace पे आपको वहाँ पे आपको पैटर्न मिलेगा ऐसा कुछ. यस सर, हनी बी This टाइप है. pattern is kind of called as your, yeah. And please don't say something and I'm saying something here. Please, like now you have been here for a while. I take that into account. So you'll find your carapace will have the scutes on the tortoise and the turtles over there. So that's what you have to know in this. ठीक है? तो वो आपको मिलेंगे आप यहाँ पे देखने के लिए. Now along with that you have to know two things over here. जो आपका जो dorsal side आपके यहाँ पे होता है, that is called as my carapace. जो वेंट्रल साइड आपके यहाँ पे होगा टॉर्टोइस को, उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? प्लेस्ट्रॉन. दैट इज कॉल्ड एज माय प्लेस्ट्रॉन. सो कैरापेस और प्लेस्ट्रॉन क्या होता है? शुड बी वेरी मच क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि ये दो टर्म्स आपके यहाँ पे याद रखने हैं. टेल मी समथिंग अबाउट सी टर्टल. सी टर्टल के अंदर क्या वो अपने हेड को रिट्रैक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता. No, sir. नो सर, सर नहीं कर सकते. नहीं कर सकता. Turtle cannot No, sir. retract. राइट. नाउ टेल मी समथिंग. टर्टल्स के पास क्या होते हैं? फ्लिपर्स होते हैं या वेब्ड फीट होते हैं? Flippers. सर फ्लिपर्स. ठीक है. सो लोकोमोशन, क्रीपिंग, क्रॉलिंग टाइप के होते हैं. ड्राई क्वांटिफाइड स्किन आपको मिलेगी आप यहाँ पे. एपिडर्मल स्केल्स एंड स्क्यूट्स इज समथिंग यू विल गेट टू सी ओवर देयर. तो बोथ आर डिफरेंट थिंग्स बाय द वे. देन crocodile आप यहाँ पे जानते हो, you'll have a tympanum is going to be present in them. Two pairs of limbs you will find in them, but except in the snakes. Shading of skin आपको यहाँ पे मिल जाती है. So shade करी जाती है यहाँ पे skin every now and then will be shed by the reptiles and will be shed by the geckos, snakes, सब ये shade करते हैं. Crocodile will have a four chambered heart. तो ये सवाल आएगा आपके सामने कि इनमें से कौन सा एक्सेप्शन है. तो याद रखना है एक्सेप्शन ओवर देयर. And everything all of them will have a three chambered heart यहाँ पे. Reptiles are my poikilotherms. क्या होता है poikilotherms का मतलब? They cannot are. regulate their body Sir. temperature. They Please, cannot please, अच्छा, regulate the again, hang on, again, please, now. Please raise your hand to answer this. आता है तो हैंड रेस करो और फिर बताओ. बोलिए आलिया, बताइए. Sir, they cannot regulate their body temperature. ठीक है. और रेप्टाइल्स मेरे पोइकिलोथर्म्स है. इसका एक और नाम मैं क्या यूज कर सकता हूँ? Cold-blooded animals. बिल्कुल सही. अब रेप्टाइल्स के अलावा और कौन कौन होता है मेरा कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स? So amphibians. Right. Amphibians are also the example of cold blooded animals. Even the fishes are the example of my poikilotherms. याद रखना, poikilotherms are the one which are my cold blooded animals and they cannot regulate their body temperature. So they are my cold blooded and they cannot regulate their body temperature यहाँ पे कभी भी. So they basically depend on the external condition to regulate their body temperature. हमेशा वो external condition पे वो depend करते हैं. ठीक है. Birds and mammals are my warm-blooded animals. They can regulate their own body temperature. तो ये चीज आपको इसके अंदर याद रखना. This is one thing should be very much clear to you, right? तो ये याद रखना. एंड याद रखना fishes are also my poikilotherms, right? ओविपेरस आपके यहाँ पे नेचर में यहाँ पे होते हैं and sexes are separate and fertilization आपको यहाँ पे internal आपको मिल जाएगा. You can see a chelone as a turtle का example. Calotis is a garden lizard. Calotis जो आपके घर के आसपास मिलती है, that's a garden lizard यहाँ पे. And testudo is a tortoise. ठीक है. So ये आपका रखना. And आपके सामने जो picture है, that's a picture of my sea turtle. So these are the things you have to know in this, and these are the questions you can already answer from your side. So now we have done till reptiles, and I'll keep it up to reptiles only. इसके बाद के जितने भी आपके classes हैं, something you'll have to see from your side. So you'll have to look at your birds, and you'll have to look at your. Let's do the birds right now. Birds एक बार हम यहाँ पे कर लेते हैं. Birds कर लेते हैं. Mammals आप खुद से करोगे. Birds के अंदर याद रखना.
You will have, अच्छा lungs तो आपके पास यहाँ पे होंगे, so they will have the lungs, surely they will have the lungs, but lungs के साथ साथ they'll also have the air sacs. They'll also have your air sacs, right? They will be having my hollow bones. Hollow bones का advantage क्या होता है? बताओ अरीशा. Hollow bones advantage is that their endoskeleton is not so heavy, so that they can like fly like more Right. effectively. Right. Flight में इनका एडवांटेज आपको मिलेगा. So hollow bones होते हैं, they make them lighter in weight, so they can fly easily यहाँ पे. They have something called as my syrinx. Anyone can explain me what is my syrinx over here? Syrinx यहाँ पे मेरा क्या होता है? हैंड रेस करके बोलो आफ्ताब, क्या होता है syrinx? सर वॉइस बॉक्स होता है. Voice box. That's it. So that will be syrinx over there. Then we'll get to see these groups will have the presence of a beak. क्या beak में मुझे teeth देखने के लिए मिलेंगे यहाँ पे? No teeth. No, sir. Beak will No, never sir. have any kind of teeth over there, right? Forelimbs are converted into your wings. So forelimbs are been converted into your wings. And you will get to see over here, sense of flight is seen in majority of the blood. Majority of birds will have this sense of flight. आपको यहाँ पे मिलेगी देखने के लिए. Feathers is something you will get to see in them. आपको यहाँ पे feathers देखने के लिए आपको मिल जाते हैं. So feathers आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए birds के ऊपर, which are going to be very 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 peculiar trait of the birds itself. And एक जो trait जो इन्हें बताता है कि they are the ancestors of the reptiles, or they are the one which have evolved from reptiles, वो आपका यहाँ पे होगा scales on the hind limbs. Scales on hind limbs. Scales of hind limbs are the example in this, right? अब यहाँ पे याद रखना कि क्या इनके अंदर, मुझे बताओ आप लोग यहाँ पे, do they have a olfactory lobe? एंड करो इसके लिए. Do they have a olfactory lobe? क्या आप इस टर्म से वाकिफ हो और ये होता है नहीं होता उनके अंदर? बताइए पूर्वा. सर इनके अंदर नहीं होता, बस एक एक्सेप्शन होता है कीवी का. और ये लोग क्या करता है मेरा यहाँ पे? सर ऑल्फैक्टरी लोब मेनली नीजल से रिलेटेड होता है, जो स्मेल कैच कर ले. राइट, सेंस ऑफ स्मेल को ये कंट्रोल कर रहा है. याद रखना सब लोग यहाँ पे, olfactory लोब आपको बर्ड्स में नहीं मिलता, so it's going to be absent. Only in exception is going to be your kiwi. बाकी ये सब के अंदर आपको ये यहाँ पे ये absent मिलेगा, ठीक है. एंड दिस विल हैव अ रोल ऑफ माय सेंस ऑफ स्मेल. ये आप याद करो, शार्क में भी होता था. शार्क में तो वेल डेवलप होता ही है, शार्क को तो बहुत जल्दी पता चल जाता है, एंड दे कैन एक्चुअली रीच आउट टू योर प्रे. सो दैट्स व्हाट यू फाइंड विद द olfactory लोब. आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है. सो ये कुछ आपके यहाँ पे मेन ट्रेट्स हैं. दिस आर सम ऑफ द मेन ट्रेट्स व्हिच यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ द बर्ड्स. बर्ड्स के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये ट्रेट्स आपको पहले तो आपको यहाँ पे याद होने चाहिए. हार्ट यहाँ पे आपको हो जाएगा 4 चैम्बर्ड. सो हार्ट ओवर हियर इज गोइंग टू बी योर 4 चैम्बर्ड हार्ट, राइट. 2 ऑरिकल 2 वेंट्रिकल आपको मिलेंगे यहाँ पे आपके देखने के लिए, राइट. एंड यू शुड ऑल्सो नो दैट एक्सक्रीशन की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, so they'll excrete out my uric acid. Reptiles, birds will always excrete out my uric acid. Will always excrete out my uric acid. यहाँ पे ये आपको यहाँ पे रखना है. Again, oviparous and no exception. All going to be oviparous and going to lay the eggs. यहाँ पे आपको कोई एक्सेप्शन आपको यहाँ पे मिलने वाला नहीं है इसके अंदर, ठीक है. Do birds show parental care? क्या birds parental care show करते हैं? बताओ. डू बर्ड शो पेरेंटल केयर? सवाल बड़ा आसान है वैसे. पेरेंटल केयर मालूम है ना क्या होता है, जो हम सबको मिलती है 18, 19, 20, 21, 22 सालों तक. इंडिया में तो सबसे ज्यादा मिलती है. इंडिया में तो कुछ ज्यादा ही मिलती है. हाँ बताओ ऋषा, डू बर्ड शो पेरेंटल केयर? Yes, sir. व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ पेरेंटल केयर ऋषा? The advantage is basically feeding. That is not advantage, no. That is something you are doing over there during the parental care. What is the advantage of parental care? People think about this. Think about this.
You have a bird, you have a bird like a crow, or you have a bird like a parrot, जो parental care show कर रहा है. And then that's an example of an animal which shows the parental care. Then you have a species जो parental care show नहीं करता, जैसे आपका frog हो गया. Frog parental care show नहीं करता. Tell me the advantage of showing the parental care. Think and tell me. वो स्टोरेज कर लेता है फूड का अपने बीक के नीचे, दैट्स What kind of advantage it is? No. बताओ सौरभ क्या होगा? सर मेरे ख्याल से उनको पूरा टाइम मिल जाता है ग्रो करने का। True. That's one thing. ठीक है. Okay. जिसके कारण वो आगे चल के अपने खाने को ढूंढने में सक्षम हो सके। बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पे. द होल पर्पस ऑफ पेरेंटल केयर इज टू एंश्योर दैट कि आपका बेबी ग्रो कर जाए. आपका बेबी जो बिल्कुल वल्नरेबल है किसी भी एनिमल के साथ, वो कुछ नहीं कर सकता, वो वल्नरेबल है, वो ना ही खुद से खा सकता है ना अपने को बचा सकता है. दैट मीन्स द बेबी इज वल्नरेबल. तो वल्नरेबल बेबी को आप ग्रो करने में मदद करते हो. अब जब पेरेंटल केयर शो करते हो तभी वो ग्रो कर पाएगा, और जो अपना ग्रो कर पाता है सही तरीके से, देन इट बिकम्स इंडिपेंडेंट कि अपना खा सके और अपना को बचा सके और उड़ पाए. So the whole purpose of parental care is to ensure that the offspring is able to attain the adulthood. आपका जो बेबी वहां पे बर्ड है आपका, वो आपका एडल्टहुड आपका अटेंड कर पाए. अगर आपने पेरेंटल केयर शो नहीं किया ना, आपका बेबी सर्वाइव नहीं कर पाएगा. एज सिंपल एज दैट. सो दैट इज व्हाई इट इज द एडवांटेज ओवर देयर. दैट इज द एडवांटेज ऑफ द पेरेंटल केयर. ठीक है, तो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो. नाउ अब मुझे थोड़ा सोच के बताओ कि फ्रॉग पेरेंटल केयर शो क्यों नहीं करता, या what is happening with the frog over there, why it is not showing parental care, या उसको जरूरत क्यों नहीं पड़ती parental show. अच्छा ये मैं ऐसे बताऊं मुझे यहाँ पे, why it is not required to have any kind of parental care in frog, why you don't need to have that. Raise your hand to answer this. Why you don't need to have parental care in frogs? आप लोग भी सोचिए, इट्स अ वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन. ये कोई किताबी सवाल नहीं है. अगर आप थोड़ा बहुत बायोलॉजी समझते हो, आप पढ़ रहे हो, इंक्लाइनेशन है, यू कैन आंसर दिस थिंग. तीन लोग सोच पा रहे हैं. सवाल एक बार फिर आपके सामने बोलता हूँ. व्हाई और व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस इट क्रिएट्स इवन व्हेन द फ्रॉग डज नॉट गो फॉर पेरेंटल केयर. बताइए आलिया. So could it be like parental care is not possible because so much बहुत सारे एग ले करती है फीमेल, और फिर फर्टिलाइजेशन होके भी बहुत सारे बनेंगे. राइट, दैट्स ट्रू. आपका पेरेंटल केयर वहां पे पॉसिबल नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज आपने इतने सारे बेबी वहां पे ले कर दिए, इतने सारे एग आपने वहां पे ले कर दिए. जब आपने इतने सारे एग वहां पे ले कर दिए तो आपका पेरेंटल केयर तो आपका वहां पे पॉसिबल हो नहीं पाएगा. अगर आपका पेरेंटल केयर अगर आपका पॉसिबल हो नहीं पा रहा, देन श्योरली यू वोंट शो पेरेंटल केयर वहां पे. देयर इज नो लाइक, हो ही नहीं सकता ना वहां पे. यू हैव थाउजेंड्स ऑफ एग्स वहां पे. यू कैन नॉट Yes, शो sir. पेरेंटल केयर फॉर थाउजेंड्स ऑफ एग्स. नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी केयरफुली. आप जब किसी स्पीशीज को ऑब्जर्व करते हो ना, द स्पीशीज व्हिच लेज थाउजेंड्स ऑफ एग, they generally do not show parental care. And the species which have a very small number of offspring, जैसे mammals and birds, right? To an extent reptile as well at times, not all of them but some of them, they will show parental care. ये बात आप नोटिस करना, नेचर में आपको ये देखने के लिए मिलेगा. एंड ये कोई ऐसे रैंडम इवेंट नहीं है, राइट? द थिंग विच इज हैपनिंग ओवर देयर हैज एवरी काइंड ऑफ, वो जो चीज वहां पे हो रही है उसका सेंस करती है वो चीज. इट्स नॉट लाइक वो सेंस करती है, इट हैज ऑल द ट्रेट्स ओवर देयर. फॉर एग्जाम्पल अगर बात करता हूँ आपके कॉकरोच की, कॉकरोच वोंट शो पेरेंटल केयर. इट विल lay the eggs and it will show won't show any kind of parental care, राइट? उसमें एक और चीज होती है कि अगर आपका कॉकरोच या फ्रॉग अगर एग ले कर रहा है तो सबके सब एडल्ट बनते भी नहीं है. सबके सब आपके एडल्ट बनते भी नहीं. मेनी ऑफ देम आर गेटिंग ईटन बाय समवन एल्स. नाउ बिकॉज दे आर लेइंग थाउजेंड्स ऑफ एग्स, दैट्स कंप्लीटली फाइन कि अगर उन्हें 1000 में से अगर आपके 990 अगर जा भी रहे ना, तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता. और क्योंकि वो जानते कि पेरेंटल केयर वहां पे शो नहीं किया जाएगा, दैट्स व्हाई दे ले लार्ज नंबर ऑफ एग्स ओवर देयर. दैट्स उनके नेचर में होता है दैट दे विल ले लार्ज नंबर ऑफ एग्स वहां पे. द स्पीशीज व्हिच विल नॉट शो एनी काइंड ऑफ पेरेंटल केयर generally will lay a large number of eggs. And a species which are going to show parental care, like your mammals and birds specifically, इनमें आप देखो एलिफेंट का एक ही बेबी होता है एट अ टाइम. डॉग्स के 5 या 4 होंगे, बट दे आर गेटिंग द पेरेंटल केयर. दे विल ऑलवेज हैव पेरेंटल केयर वहां पे. ठीक है, तो ये चीज आती है. इसमें और भी चीजें आप समझोगे, बट आप फ्यूचर में वो चीज समझ पाओगे.
So, but this is something you have to learn this. You can take example sea turtle. Sea turtle is the one जहाँ पे parental care नहीं आती. तो कितने एग ले करता है? 120 150 एग ले वो करता है. आउट ऑफ दस 150 एग्स कोई एक होता है जो आपका बनता है एडल्ट, बाकी सबकी डेथ हो जाती है. दिस इज व्हाट यू फाइंड इन इकोलॉजी. ठीक है. ऑलराइट, सो दैट्स व्हाट वी हैव डन. सो हमने एव्स तक यहाँ पे कर लिया है. बाकी एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो. कैन सी द एग्जांपल्स ऑफ देम. दीस आर द थिंग्स वी हैव सीन. ऑयल ग्लैंड याद रखना, या वो प्रीन ग्लैंड, अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था, या वो टर्म कॉल्ड एज माय प्रीन ग्लैंड, जो आपको मिलता है देखने के लिए आपको यहाँ पे. यू हैव अ क्रॉप एंड द गिजार्ड. क्रॉप में आप खाने को स्टोर करते हो. दैट इज समथिंग आई हैव टोल्ड यू वे बैक. And these are the examples you'll get to see in them, right? Vulture, crow, Sitacula, Columbia, Struthio, the other example you'll get to see in them. So that's what you find in my birds. Okay, बाकी mammals आप अपने end से देखोगे. And strongly recommend test देने के पहले सारे examples एक बार देख के आना. सारे examples NCERT के आपके होने चाहिए, clear, याद होने चाहिए. And then you should be able to answer them as the following from. ठीक है. Alright, so let's wrap this up now. We have already done all those things, so that's what we have done. Just wait a minute. We'll find in this. Okay, let me have a look at discussion. पहले तो मैं ये देखता हूँ कि आपका स्कोर यहाँ पे आपने कितना दिया हुआ है. 150, 155, 160, 120 अब. ठीक है. I can assume you can score around 150 अब आपका आ सकता है स्कोर. You just have to be slightly careful while giving the test. You can get that kind of score. ठीक है. Alright, so अभी आपका ये टेस्ट चैप्टर आपका हो जाएगा, and I'll be sharing with you one assignment on Monday, but the assignment will be a hybrid assignment. उसके अंदर आपका क्या होगा, you will have a 2 चैप्टर के मिला के वहां पे सवाल आएंगे.